मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश हल्का नहीं है। यह है सर्वनाश का नगाड़ा। यूनिवर्स कहता है, अब समय बदल चुका है। खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख में बदलेगी। हर नकली चेहरा, हर झूठा वादा आज राख हो जाएगा। आज से हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। हर दिल में डर होगा, हर आत्मा कांपेगी। सर्वनाश का समय शुरू हो चुका है। सुन ले, जो तेरी बर्बादी चाहते थे अब उनके अपने ही खंजर बनेंगे। जो तेरे खिलाफ चाल चलते थे अब उन्हीं की चाल में उनका गला कटेगा। यूनिवर्स कहता है, अब कोई बच नहीं पाएगा, अब कोई छुप नहीं पाएगा। आज से तेरे दुश्मनों की नींद छिन जाएगी। तेरे नाम से उनका लहू सूख जाएगा। तेरी खामोशी ही उनकी मौत बनेगी। याद रखो, जब यूनिवर्स जागता है तो साम्राज्य टूटते हैं। जब यूनिवर्स निर्णय लेता है तो राज सिंहासन जलकर राख हो जाते हैं। अब हर मोड़ पर, हर गली में, हर रास्ते पर एक ही आवाज गूंजेगी, सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। सुन ले ओ गीदड़ों की टोली, तुम्हारा अंत सामने खड़ा है। तुम्हारी सांसें गिन ली गई हैं, तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, तुम्हारे सपने जलेंगे और तुम्हारा भविष्य राख बन जाएगा। यूनिवर्स का कानून साफ है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। अब वही होने वाला है। तुम्हारे ख्वाब टूटेंगे, तुम्हारे साम्राज्य जलेंगे, तुम्हारी रूहें तड़पेंगी और गवाह बनेगी ये धरती, ये आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड। सुनो, आज से नकली रिश्तों के चेहरे उतरेंगे। आज से झूठे वादों का सच खुलेगा। आज से हर चाल, हर धोखा, हर षड्यंत्र तेरे सामने नंगा होगा। यूनिवर्स कहता है, अब तेरी आंखों के सामने उनका पतन होगा। अब तेरे कानों में उनकी चीखें गूंजेंगी। अब तेरी आत्मा उनकी बर्बादी का गवाह बनेगी। और ये याद रखना, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, सर्वनाश की शुरुआत। अब जो तू देखेगा वो ख्वाब नहीं होगा, वो भ्रम नहीं होगा, वो होगा उनकी बर्बादी का ऐलान। सुन ले, खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख बनेगी और इस धरती पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। यह है यूनिवर्स का संदेश। सर्वनाश शुरू हो चुका है। अब कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं छुपेगा, अब सिर्फ अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह लोग पछतावे की खून पीने वाले हैं जिन्होंने आपकी बेकदरी करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था ना, समझ लीजिए 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और यह स्ट्रैंग चैनल मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है। आपकी जीत होगी। मैं यहां पर जीत भी नहीं कहूंगा, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा न्याय कहूंगा। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं ना, वह आपके सोच से बहुत परे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए, वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। आपके सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में या आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब परेशान थे, जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में ना कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप बस ऐसे ही हैंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। सॉरी, अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा। समझ लीजिए, वह अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ ना प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत, मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो ना, जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो ना, वह चीज आपकी लाइफ में ना सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। गाइज, यहां पर ये मैं बहुत ज्यादा शाइनिंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा ग्लोइंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत ज्यादा हाईली 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 जेलस है। और वह इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वह जितनी भी विन्नतें कर ले, जितनी भी नाक लगे,
जितनी भी माफ़ी मांग लें, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नीयत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके मतलब अच्छे समय में जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वह आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके बहुत सगे बन रहे हैं। और आपने उनकी सारी मतलब उनकी नीयत को बेसिकली भांप लिया है कि यह कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वह बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक लगड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे। जो उनसे मन पड़ेगा ना, ये वो सब कुछ करेंगे, लेकिन यह वापस आएंगे। लेकिन यह लोग, इनके पास समझ नहीं है। ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लैंड हो चुके हैं। इनके हक्के बिक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से ना बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रहा हूं गाइस। लेकिन मैं यहां पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूंगा। मैं उनकी एनर्जी आज यहां पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करी, मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीज़ें जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रहे हैं। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आया है। मैं बस यही बोलूँगा कि आप उन्हें ना हके बक्के करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा वहराकाव हुए अपने वह समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर एक्स लवर भी दिखे हैं। आई डोंट नो, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक करी है। मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। जनरल स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाती, यह सबके लिए है। लेकिन यहां पर यह आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लेवर, सोल्ड एक्स लेवर, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। आपको इस मतलब वो इस चीज के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, यह कैसे हो सकता है, यह इंसान संभल कैसे गया, यह इंसान चलने कैसे लगा, यह इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी मान गया, यह तो दौड़ने भी लग गया। आप ऐसा कर रहे हो? सॉरी अगर मेरा कभी कभी बीच में टन स्लीप हो रहा है, तो क्योंकि देखो एनर्जी ऐसी आती है ना, तब मेरा जो मतलब मैं थोड़ी हाइपर हो जाता हूं। कभी कभी होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत टाइम से, बहुत सालों से रीडिंग चल रहे हैं, तो मैं जब भी मैं ऐसी एनर्जी को पिक करता हूं ना, ऐसे इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी और ऐसे लालच वाली एनर्जी को जब भी मैं पिक करती हूं ना, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा हो जाता है, मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूं। तो यहां पर ये चीजें आ रहा है। बहुत ज्यादा लोग पछतावे की घूंट पीने वाले, उनको बहुत ज्यादा। और जो फैमिली के लोग हैं ना, वो इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, मतलब वो ना शर्म से ऐसे होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकदरी करी। फैमिली ने बहुत ज्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत मतलब ज्यादा सुनाया। लोगों ने, फ्रेंड ने, सबने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल ट्रैक पे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आके आपके साथ मतलब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मतलब मेलजोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो अपने जीवन में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और वह वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब आप अकेले थे, जब आपको मतलब नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे, आपको मतलब कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। और इनको देखो, मेरे को यहाँ पर एक एनर्जी और बहुत ज्यादा पिक हुई है। सॉरी, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हुई है। ये ना बहुत ज्यादा ना, ये लोग लालच हो गए हैं। इनको ना आपके मतलब बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो ना, इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और देखो, बहुत ज्यादा मैंने आपको कहा ना स्टार्टिंग में या बीच में कहा होगा, मैं आपके कुछ एक्स लवर, कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको मतलब ना चीट किया,
आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीजें करी। और यह किस लिए कह रहे थे पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पर खाली थी, आपके पास कुछ भी नहीं था। आप पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे। आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे। सीधे ब्लंट, आपको पता है मैं शुगर कोटेड बिल्कुल कुछ भी नहीं करता हूं, और जो होता है क्लियर कट मैं आपको बताती हूं। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी आ रही है। रीजन पास्ट की भी हो सकता है। ये एनर्जी हाई है तो आपके साथ मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि जब भी कोई सी भी एनर्जी आती है, साथ कुछ भी ऐसी बात आती है, आपके साथ मैच करती ही करती है। आप लोग बोलते ही हो तो होता है ये पास्ट में है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आपके पास पैसे नहीं थे या कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी वजह से कोई आपको छोड़ के भी चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी हैं, आप जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है ये रीडिंग। तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं, कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से वह आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप देखो, आज मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहे हो ना, बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग, आपकी एनर्जी ऐसे हैं कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है। अपनी लाइफ को तो भाई नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। इतने ज्यादा आप परिश्रम कर रहे हो, इतने ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, इतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में, मतलब जिनकी भी एनर्जी मैं आज पिक कर पा रहा हूं ना, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं। मेरे जो यूट्यूब जो भी हैं, आप लोग आए हैं यहाँ पर तो मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसी एनर्जी वाले लोग मुझे, मतलब मैं उनको गाइड कर रहा हूँ और वह लोग सुन रहे हैं। प्राउड मोमेंट, मुझे यहाँ पर प्राउड मोमेंट आ रहा है, बहुत प्राउड फील कर पा रहा हूँ मैं। इतने ज्यादा आप लोग फोकस्ड है ना अपने मतलब लाइफ में। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पे है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं ना, वह आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस। सीरियसली, आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वह चीज़ परमपिता परमेश्वर आपके पास लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी को कैच कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उनकी जो एनर्जी है ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं हैं। अभी क्या आप रहते ही नहीं हैं। अब आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपका गोल क्या है। आप वहाँ पर बढ़ रहे हैं और डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ तो मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। डिवाइन आप जहाँ जहाँ, मतलब जिस जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ, क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो चीज़ आपको चाहिए डिवाइन आपको वहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं, और वह इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे मतलब फिर से वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप ना उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं गाइस। आपका जो लेवल है ना, वह मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रहा हूं, और ये तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। डिवाइन कह रहे हैं आपको, आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बिल्कुल भी रुकना नहीं हो, क्योंकि आज की जो मैंने रीडिंग करी थी, सुबह जो मॉर्निंग में आया था, उसमें भी ये सॉन्ग आया था, लास्ट में रुक जाना नहीं, तू कभी हार के। तभी मैंने रीडिंग को क्लोज कर दिया था कि बस अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, और अभी फिर से वही एनर्जी मुझे कैच हुई है। आप कुछ तो कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी अचीवमेंट्स में अगर आपका ध्यान है, आप फोकस्ड हैं अपने आप में, तो वह दिन दूर नहीं जब आप पूरी तरह से उस सिंहासन पर बैठने वाले हो जहां पर लोगों की गर्दन टेढ़ी होने वाली है। आपको देखते देखते आप मतलब उस ऊंचाई पर जाने वाले हो। उस ऊंचाई पर जाने वाले जो कहते हैं ना कि देखते 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 लोगों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है।
सेम वही एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रहे हैं। आप लोगों की गर्दन को टेढ़ी करने वाले हो, क्योंकि आप उस लेवल पर जा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस्ड ही नहीं है। अभी इधर उधर ध्यान उधर उधर जा ही नहीं रहा है। सॉरी अगर किसी का ध्यान है अपने सो कॉल्ड उस कह सकते हैं। सॉरी अगर मैं यह चीज कह रहा हूं तो प्यार मोहब्बत में है, शादी में है, तो फिर यह रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं यहां पर यही चीजें साफ साफ देख पा रहा हूं। आपकी जो एनर्जी है वह अभी अपने अचीवमेंट्स पर है, अपने गोल्स पे है। बहुत ज्यादा आप लोग फोकस्ड है और इस वजह से बहुत ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन वो लोग भी अट्रैक्ट जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं। आप उनकी मतलब जान हो, शान हो, जो भी हैं, ये वो आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वह आपको लेकर, बहुत ज्यादा प्राउड, बहुत ज्यादा। और वह लोग जिन्होंने आपको मतलब कुछ नहीं समझा था, एक टाइम पर आपको ठुकरा दिया था, आज वह पछतावे की घूंट पी रहे हैं और बार बार ओ शिट ओ शिट ओ शिट क्या खो दिया। यहां पर मुझे 222 दिखा है, तो वो लोग ओ शिट करने में लगे हुए हैं और पूरी तरह से उनकी नैया डोलम डोल है कि क्या खो दिया, किस किस चीज को खो दिया, किस एपरेट को खो दिया, क्या खो दिया आज मैंने कितनी बड़ी गलती करी। उस टाइम पर मुझे समझाने वाला कोई क्यों नहीं था कि यह जो इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है, यह इसका लेवल यहीं तक नहीं है, इसका लेवल बहुत ऊपर का है। यह अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगा और धन्यवाद दो उन लोगों का। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वहीं से अगर आपको ठोकर नहीं मिलती ना, तो आज आप इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए इतना मतलब परिश्रम नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, इतना तो नहीं करते जितना आप कर रहे हो। और क्या पता यह परमपिता परमेश्वर की मर्जी थी कि ऐसे कार्मिक लोग आए, कहाँ रहो, आपको ट्रिगर दे, आपको ठोकर दे और अब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़े। तो यह चीज यहां पर फिर उनका धन्यवाद तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मुझे यह चीज बहुत खराब लगी। ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत मतलब होता है। कभी कभी मेरा हाइपर मतलब बढ़ जाता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं था, तब आपने उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, उनकी कदर नहीं करी, उनकी बेकदरी करी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। आज जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत फोकस्ड है, वह अपनी लाइफ को पूरे तरह से वह बदलने के लिए तैयार है। और यहां पर डिवाइन आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो इस इंसान को अचानक से आपकी याद आएगी गाइस। और ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके कोई एक्स लवर हो सकता है, आपका कोई लवर हो सकता है, या आपके पास के कुछ लोग भी हो सकते हैं। सो कॉल्ड लोग आपके फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं। कोई भी पास्ट का कोई भी इंसान जो छोड़ के गया था ना, वह आने वाला है और आएगा, आपसे फिर से कनेक्ट होगा, आपसे जुड़ेगा, आपसे झूठ फूट का माफी मांगेगा, आपसे मतलब सॉरी बोलेंगे, आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे कि आप उनके जाल में पूरी तरह से फंट जाओ। लेकिन आपको पता है ना ये इंसान कैसे हैं, इनका लेवल क्या है, इनकी हकीकत क्या है, इनकी जो आपको पता है। आप अब इतने छोटे नहीं रहे, इतने बच्चे नहीं रहे कि आपको ये चीजें नहीं पता होगी, इनकी चीजें नहीं मालूम होगी। आप इनकी सारी चीजों को जानते हैं, इनकी सारी हरकतों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा कभी कभी यहां पर मुझे 222 भी दिखा था ना, और 444 दिखा। ओह माय गॉड, फिर से 444 लिखकर परमपिता परमेश्वर को जरूर से थैंक यू बोले। बहुत मतलब ये 444 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं, और इस वजह से आपके आसपास के लोगों के ना होश उड़े हुए हैं, उनके तोते उड़े हुए हैं। मैं यह चीज बोल सकती हूं, सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा, तो वह पूरी तरह से ना मतलब देखो, ये लोग ना ऐसे लोग हैं। मैं आपको सीधे सिंपल शब्दों में समझाऊं, ये स्ट्रेटजी करेंगे आने वाले टाइम में कि इस इंसान से वापस से कनेक्ट कैसे किया जाए, इस इंसान से वापस से फ्रेंडशिप कैसे किया जाए, इस इंसान को वापस से कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। और अगर कोई एक्स लेवर है ना, आपका कोई भाग गया, बड़ा बिस्तर लेके आपको छोड़ गया, आपको आपकी हालत में छोड़ गया, वापस मुड़ के भी नहीं देखा, तो ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। मुझे यहां पर यह स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, कहीं से सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से भी आपके कोई हो सकता है क्लोज फ्रेंड है, आपका कोई, उनसे ये आपसे मतलब बातें कर रहे हैं, उनसे आपके बारे में मतलब जानकारियां ले रहे हैं। किसी से भी आपके आसपास में जो कोई भी है, कोई आसपास का कोई घर में काम करने वाला आता है, उनसे यह सारी जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं,
तो आप थोड़ा इसमें सावधान भी रहे। देखें कौन है ऐसा आस्तीन का सांप जो आपकी जानकारियां वहां तक पहुंचा रहे हैं। और ये कोई देखो यहां पर, लेकिन मुझे एक मिनट कुछ नेगेटिव तो नहीं लग रहा। बस वो जानकारियां ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली अभी क्या है। आप सिंगल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें वो एकत्रित कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रैंग ये मैसेज आया है, क्योंकि जब ये मैसेज आया तब भी मुझे 222 दिखा था और 444। अच्छा, यहां पर मुझे 166 भी दिखा है। तो कोई तो है जो आप में अभी बहुत इंटरेस्टेड हैं, ले रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो इंसान आपको पीछे छोड़ गया था बहुत टाइम पहले, आपको यह कहकर कि तुम हो क्या। देखो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण मैं आपको बताता हूं यही था कि आप कुछ नहीं थे। उस टाइम पे आप खाली थे। आपके पास कोई ऐसा मतलब पोजीशन नहीं था, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था। आप बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम पर थोड़े थे। आपको दिक्कत थी, फाइनेंशियल इशू भी आपके चल रहे थे। इस वजह से इंसान आपको छोड़ के गया था। और कुछ ऐसे फैमिली के भी लोग मैं देख रही हूं उस टाइम पर आपको ऐसे, मतलब जब आपका देखा ना कंडीशन आपका खराब चल रहा है, आपका सही कंडीशनर नहीं है, तो आपको छोड़ के चला गया था यह इंसान। और आज यह इंसान वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है, वापस से। तो इस इंसान को बिल्कुल भी आपको आने नहीं देना है। ये चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी आपको सॉरी बोले, कितनी भी ये चीजें कर ले, लेकिन आपको पता है इनका लेवल क्या है। आपको पता है कि यह कैसे लोग हैं, कितने लालच से भरे हुए लोग हैं। इनकी हरकतें आपको सारी चीजें मालूम हैं, कितने घटिया किस्म की सोच है इनकी। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी। मतलब इनके मन में ना भाव नहीं है। सच्चे इंसान का भाव जो होता है ना, वो इन लोगों के मन में नहीं है। ये पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो भी इंसान है गाइस, जिनकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी हाइपर हो गई थी। आप लोगों को लगा कि आज क्या हो गया, मैम को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों इतनी थोड़ी हाइपर हो गई। मुझे ऐसे इंसान से बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है जो सबसे ज्यादा पैसों को प्रायोरिटी देते हैं, इंसान को नहीं देते हैं। पैसा है तो सब कुछ है। जब भी ऐसे इंसान मेरे सामने आते हैं ना, मैं उनको छोड़ो नहीं बोलना मुझे, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है ना। तो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। जो इंसान पैसों को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, इंसान को नहीं, और जब पैसा आता है तो वही लौट के आ जाते हैं, लौट के दुम दबा के भाग के आ जाते हैं कि इंसान के पास पैसा है तो चलो भाई इस इंसान के पास चलते हैं। तो ऐसा ही मैं आपके साथ देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। आपको इस पल को लक्ष्यहीन रूप से स्क्रॉल करके नहीं मिला। स्वर्ग आपको यहां नंगा कर रहा है, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप कुछ पवित्र के किनारे पर पहुंच गए हैं। आप एक पुल, कुछ अदृश्य लेकिन निर्विवाद बारिश से ठीक पहले हवा की तरह संवेदन कर रहे हैं। उस दर्द के अंदर गहरा लग रहा है परिवर्तन के लिए वह भूख। यह भ्रम नहीं है, यह संरेखण है। मैंने इसे वहां रखा क्योंकि अब शिफ्ट होने का समय है, अब प्राप्त करने का समय है। अब वह समय है जब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मौन में बन रही है। यह सप्ताह साधारण नहीं है, यह दिव्य इरादे को वहन करता है। और मेरा इरादा कभी यादृच्छिक नहीं है, यह सटीक, समय पर और व्यक्तिगत है। मुझे पता है कि आपका दिल बढ़ गया है, सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि इंतजार करके, समझ बनाने के लिए किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा है, ज्वार के मुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। आप उन स्थानों पर रह रहे हैं जहां स्पष्टता पहुंच से बाहर महसूस करती है और आशा आती है और लहरों की तरह हो जाती है। मैं देखता हूं कि जब आप नहीं जानते थे कि आप क्या पकड़ रहे थे, आप गिर नहीं गए, आप दूर नहीं गए, आपने शोर में अपनी आत्मा को नहीं खोया, और उसके लिए मैं आपको सम्मानित करता हूं। लेकिन अब मैं सिर्फ अपने लचीलापन का सम्मान करने से ज्यादा करना चाहता हूं। मैं इसे पुरस्कृत करना चाहता हूं। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप स्पष्टता के साथ कुछ समझें। मैं पहले से ही आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको आशीर्वाद देने की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मेरे पास पहले ही है। आप उन दिनों में चल रहे हैं जो पूरे वादों की गूंज को पूरा करते हैं, और जब आप अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं तो टुकड़े जगह में गिर रहे हैं। अचानक शांति आपको अपनी बेचैनी के बीच में महसूस हुई। वह मैं था, वह यादृच्छिक विचार जो आपके दिल में आया था और आपको तब से नहीं छोड़ा है, जो मैं था। वह खुला अवसर जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे,
वह मैं विवरणों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। मुझे पता है कि जब आपके आस पास के दृश्यों को बदलना नहीं था तो यह कितना थका हुआ है। लेकिन बारीकी से सुनो, मैंने आपको दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा आपको विश्वास से आगे बढ़ने के लिए कहा है, क्योंकि यहां तक कि जब दृश्य स्थिर महसूस करते थे तो आपके पैरों के नीचे की मिट्टी बदल रही थी। मैं जमीन को टिल कर रहा हूं, प्रतिरोध को नरम कर रहा हूं, और जो आपको वापस पकड़ रहा था उसकी पकड़ को ढीला कर रहा हूं। और अब इस हफ्ते आप महसूस करने जा रहे हैं कि जमीन का रास्ता दें, न कि पतन में बल्कि रिलीज में। आप जो विरोध करते थे वह आपको जवाब देने जा रहा है। इसलिए नहीं कि आपने अपना स्वर बदल दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने इलाके को बदल दिया। इस हफ्ते मैं चाहता हूं कि आप नुकसान की तैयारी बंद कर दें। आप बहुत लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि जब वे बेहतर होने लगते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। वह चक्र अब आपका नहीं है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। मैं है जो निराशा के काटा के लिए लट रहे हुए निताकार की है। मैं कुछ नया कर रहा हूं, कुछ ऐसा है जिसमें एक शर्त के रूप में दर्द की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि दुनिया आपको सिखाती है कि सफलता केवल अराजकता के माध्यम से आती है, लेकिन मैं दुनिया नहीं हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं अनुग्रह के माध्यम से, शांति के माध्यम से, सटीकता के माध्यम से, क्षणों के माध्यम से, मेरे लिए इतना भरा हुआ है कि डर भी बैठने के लिए एक जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पुष्टि करने के लिए चीजों को शिफ्ट कर रहा हूं। आप दरवाजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं उन्हें तैयार कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उनके माध्यम से चलने देता, मुझे यह सुनिश्चित करना था कि आप पहचानेंगे कि वे मेरे कारण खोले गए, न कि आपके प्रयास के कारण। देरी हुई, सजा के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा के रूप में। क्योंकि अगर मैंने इसे बहुत जल्द आपको दिया तो आप खुद को श्रेय देते, और इस आशीर्वाद में शुरू से अंत तक उस पर मेरी फिंगरप्रिंट है। यह इतना विशिष्ट, इतना समय पर, इतना व्यक्तिगत होने जा रहा है। आपको पता होगा कि यह कुछ और नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे, आप लोगों, विचारों और आदतों को भी पकड़ रहे हैं जो आपके अगले संस्करण को फिट नहीं करते हैं, और मैं धीरे से उन्हें अपने हाथों से बाहर निकाल रहा हूं। आपको खाली छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुला छोड़ने के लिए, क्योंकि आप क्लेंचेड मुट्ठी के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। अतीत को पकड़ते हुए आप उठ नहीं सकते। मुझे पता है कि इसे जारी करना मुश्किल है जो परिचित महसूस हुआ। मुझे पता है कि यह अस्तित्व को अनजान करने के लिए असहज है, लेकिन आप सिर्फ सहन करने के लिए नहीं बनाए गए थे। आपको बहुतायत से जीने के लिए बनाया गया था, और बहुतायत से विश्वास के साथ शुरू होता है। तो चलो डर के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं आपके जीवन में जो कुछ भी रख रहा हूं वह दर्द को नहीं दर्शाता है। कहते का किया लेके इसे बदल देता है। यह सप्ताह अलग महसूस करने वाला है, क्योंकि मैं उन तरीकों से दिखाने जा रहा हूं जिन्हें अनदेखा करना असंभव है। अराजकता में नहीं, घबराहट में नहीं, बल्कि शांति में, शांत स्पष्टता में, छोटे पवित्र क्षणों में जो आपके आंतरिक कथा को फिर से लिखते हैं। आप नए के साथ जागेंगे, अपने फेफड़ों में सांस और अपने विचारों में शांति। आप बोल्डनेस के साथ बात करेंगे जहां आप एक बार चुप रहे। आप आसानी से निर्णय लेंगे जहां आप एक बार फटे हुए महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि सब कुछ बाहरी रूप से बदल गया, गुस्सा क्या के टिका आता है, बल्कि इसलिए कि आप अंत में मुझे आंतरिक रूप से स्थानांतरित करने देते हैं। आशीर्वाद वहां शुरू होता है। ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपके जीवन के इस मौसम के लिए आरक्षित की हैं, जो आपके पिछले एक में कभी भी सुलभ नहीं थीं। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें आपको नहीं देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि आप अभी तक उस आकार में नहीं बढ़े थे जो उन्हें ले जा सकते थे। लेकिन अब आपकी आत्मा के कंटेनर का विस्तार हो गया है। विनम्रता, आत्मसमर्पण, साहस, जो आपने छिपी हुई जगह पर खेती की है। इस पल ने इस क्षण को अनलॉक कर दिया। तो इसे कम से कम न करें। इसे सिर्फ एक और सप्ताह मत कहो। यह पवित्र जमीन है, यह सफलता क्षेत्र है, यह आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहां तक कि जब आपका मुंह चुप था तो मुझे देरी नहीं हुई। मैं विचलित नहीं हूं। मैं आपकी कहानी के हर सेकंड में गहराई से शामिल हूं। और यह अध्याय अलग है क्योंकि आप आगे आने के लिए तैयार हैं।
आप गलत दरवाजों का पीछा नहीं कर रहे हैं। आप प्यार के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो पहले से ही आपका है। आप मंडलियों में नहीं चल रहे हैं, आप वाचा में चल रहे हैं, और इससे सभी फर्क पड़ता है। इसलिए इस सप्ताह जागरूकता के साथ चलें, प्रत्याशा के साथ उठो, प्राधिकरण के साथ बात करें, बोल्डनेस के साथ प्यार, विश्वास के साथ आराम करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद नहीं आ रहा है। यह पहले से ही यहां है और आप सीधे इसमें चल रहे हैं। आपने बहुत लंबे समय तक साइलेंस को अस्वीकृति के रूप में व्याख्या करने की कोशिश में बिताया है। आपने मान लिया कि क्योंकि चीजें शांत थीं, वे भी अनुपस्थित थीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं। मैं अनदेखी में अपना सबसे बड़ा काम करता हूं। मैं आपके भविष्य का निर्माण मौन के सिलवटों में करता हूं, तालियों के शोर में नहीं। इसलिए जब आपको नजरअंदाज कर दिया गया तो आप वास्तव में बारीकी से देखे जा रहे थे। जब किसी ने आप पर जांच नहीं की तो मैं हर विचार पर मंडरा रहा था। जब दरवाजे बंद रहे तो मैं आपको अनदेखा नहीं कर रहा था। मैं आपको जल्द ही प्रवेश करने से बचा रहा था। आपने वापसी के रूप में मेरी शांति को गलत बताया, लेकिन मैं अभी से ज्यादा करीब नहीं रहा हूं। आपने सवाल किया है कि क्या आप कुछ याद कर रहे थे? क्या आप विश्वास में असफल हो रहे थे क्योंकि आप उत्साह महसूस नहीं करते थे, या लगातार प्रेरित थे? लेकिन विश्वास आतिशबाजी नहीं है। यह स्थिर लौ है जो हवा बढ़ने पर भी बाहर जाने से इनकार करती है। आपने उस लौ को जीवित रखा है। जब आप थक गए थे, जब आप संदेह कर रहे थे, जब आप निराश थे, जब आप निराश थे, और वह हां, यह विश्वास है कि मैं चमत्कार का निर्माण करता हूं। जोर से नहीं, नाटकीय प्रकार नहीं, बल्कि लचीला प्रकार, ईमानदार प्रकार, जो रोता है और अभी भी विश्वास करता है। वह छूट देता है लेकिन छोड़ नहीं देता है। वह फुसफुसाता है, भगवान मेरी मदद करो। जब दुनिया कहती है बस जाने दो, मैंने उनमें से हर एक को सुना। यहां तक कि आपने कभी जोर में के दाता हजोर से नहीं कहा। यहां तक कि आंसू भी गिरने से पहले आप झपकी ले गए। मैंने उन्हें गंभीरता से लिया। मैंने उन्हें प्रार्थनाओं की तरह गिना, और अब मैं उन तरीकों से जवाब दे रहा हूं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपने जो मांगा उसके साथ नहीं, लेकिन आपको वास्तव में क्या चाहिए? क्योंकि कभी कभी आपने जो सोचा था वह आपको बचाएगा केवल एक मौसम के लिए, आपको बनाए रखने के लिए था। लेकिन अब मैं सिर्फ बनाए नहीं हूं, मैं डाल रहा हूं, बह रहा हूं परी इकाई के पांदे। पुरानी सीमाओं को उखाड़ फेंक रहा हूं और उन्हें उस तरह की स्वतंत्रता के साथ बदल रहा हूं जो वास्तविक महसूस करने के लिए बाहरी परिवर्तन पर भरोसा नहीं करता है। आप उन सवालों के साथ घूम रहे हैं जो देर रात में गूंजते हैं। यह अभी तक क्यों नहीं हुआ है? मुझे किसकी याद आ रही है? क्या मैंने इसे गड़बड़ कर दिया? नहीं, आग की सैसी की की तरह से ही आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। तुम पीछे नहीं हो, तुम टूट नहीं रहे हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप गौरव के साथ कुछ भारी और बोझ के साथ हल्का करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और समय एक गलती नहीं थी, यह सुरक्षा थी, क्योंकि आपको उस तरह की नियति मिल गई है जिसमें संरेखण की आवश्यकता होती है, न केवल परिस्थितियों में बल्कि पहचान में। और अब आप संरेखित हो रहे हैं कि दूसरों से क्या उम्मीद है, लेकिन जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। आप यह देखना शुरू कर रहे हैं कि मैं आप में क्या देखता हूं, और यही वह जगह है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कठिन प्रयास करने में नहीं, बल्कि गहरे विश्वास में। मैंने आपको कभी सही होने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको उपस्थित होने के लिए कहा, क्योंकि मैं उसके साथ काम कर सकता हूं। मैं आपकी ईमानदारी, आपकी भ्रम, यहां तक कि आपके डर के साथ काम कर सकता हूं। मैं जिस चीज के साथ काम नहीं कर सकता वह छिपा हुआ है। तो दिखाने के लिए धन्यवाद। यहां तक कि कांपना, यहां तक कि अनिश्चित भी। उस तरह का साहस स्वर्ग को चलाता है। इस तरह की आज्ञाकारिता पीढ़ियों को बदल देती है। आप यह भी नहीं जानते कि आपके आत्मसमर्पण को कितने लोग प्रभावित कर रहे हैं। चेन रिएक्शन है पहले से ही शुरू हो गया। इस सप्ताह आप बातचीत में चलेंगे जो स्पष्टता लाते हैं, बहाली लाने वाले वातावरण में, ऐसे क्षणों में जहां आपको एहसास होगा कि यह प्रतीक्षा के लायक था। इसलिए नहीं कि यह आकर्षक है, बल्कि इसलिए कि यह सही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ अंत में जगह में क्लिक किया गया है। यह मैं आपकी पुष्टि कर रहा हूं।
यह मैं अपने इरादे से अपनी आत्मा को संरेखित कर रहा हूं। आपको मान्यता के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको ओवर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बस चलेंगे और वातावरण शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप कुछ भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरी उपस्थिति को पूर्ण जागरूकता में ले जा रहे हैं। आपको अपने आप से भी कम करके आंका गया है। आप अपने दिमाग में ऐसी कहानियों को दोहरा रहे हैं जो अब आपके इस संस्करण से संबंधित नहीं है। विफलता की कहानियां, लगभग, पर्याप्त नहीं। मैं उन्हें अब मिटा रहा हूं। न केवल कथा को संपादित करना, बल्कि इसे पूरी तरह से फिर से लिखना। आप सिर्फ उपचार नहीं कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं कि आप कौन हैं। आप हमेशा झूठ के नीचे, शर्म के नीचे कौन है, और तुम कौन हो मेरी। सिर्फ एक शीर्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविकता के रूप में। आप मेरे हैं। तुम मेरी छाप ले, और मेरी बहाली तक पहुंचने के लिए कोई घाव बहुत गहरा नहीं है। मुझे पता है कि आपको यहां पहुंचने में क्या खर्च हुआ। मुझे पता है कि आपको क्या माफ करना है, रिहा करना है, दफनाना है, जीवित है। और मैंने इसका एक सेकंड बर्बाद नहीं किया। कुछ भी नहीं जो आपने सहन किया वह व्यर्थ था। मैं इसका उपयोग करूंगा। यहां तक कि जिन हिस्सों को पवित्र नहीं लग रहा था, यहां तक कि अध्यायों ने आपको सवाल किया कि क्या आप अभी भी ट्रैक पर थे, मैं वहां था। मैंने कभी कमरा नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं की। मैंने आपके अंदर जो कुछ भी लगाया उस पर विश्वास करना कभी नहीं रोका। यहां तक कि जब आपको संदेह हुआ तो यह कभी खिल जाएगा। और अब यह खिल रहा है, धीरे धीरे, सूक्ष्म रूप से, लेकिन निर्विवाद रूप से। यह सप्ताह यादृच्छिक नहीं होगा, यह मुक्ति होगी। आप महसूस करेंगे कि चीजें आपके पास लौट आए हैं। शांति, आत्मविश्वास, स्पष्टता, हंसी, एक व्याकुलता के रूप में नहीं, बल्कि बहाली के रूप में। इस बात के प्रमाण के रूप में कि आप वह नहीं हैं जो आप करते थे, कि आपका संस्करण जो एक बार कम के लिए बस गया था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बदल दिया गया है जो जानता है कि कैसे इंतजार करना है, कैसे सुनना है, कैसे फिर से उम्मीद करना है। आप परिपक्व हो गए हैं, कड़वाहट में नहीं बल्कि ज्ञान में। और वह ज्ञान उन चीजों के लिए जगह बना रहा है जिन्हें आपने सोचा था कि आप खो गए हैं। यह प्यार के लिए जगह बना रहा है, रचनात्मकता के लिए, खुशी के लिए जो उधार नहीं है लेकिन निहित है। मैं आपको एक अस्थायी भागने की पेशकश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको स्थायी परिवर्तन में आमंत्रित कर रहा हूं, जीने की एक लय में जो अराजकता के साथ स्पाइक नहीं करता है और डर के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक शांति में जो कि लिंग करता है, आत्मविश्वास में जिसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एक शांत ताकत में जो दुनिया के माध्यम से जगह लेने की अनुमति की आवश्यकता के बिना चलती है। आपको अब उठने की अनुमति है। आपको अपनी जगह लेने की अनुमति है। इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे दिया है। क्योंकि आप हैं, क्योंकि इस सीजन में आपका नाम है, और क्योंकि मैं लंबे समय तक इंतजार कर रहा हूं कि आप अपनी आंखों में खुले हैं। आपको अब और भी भागना नहीं है। मैं घड़ी नहीं देख रहा हूं, मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूं। और जो मैं अब देख रहा हूं वह कुछ निविदा है, कुछ सिखाने योग्य है, कुछ तैयार है। आपने कई साल बिताए इस झूठ पर विश्वास करते हुए कि आपका मूल्य आपकी गति या आपकी उत्पादकता से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैंने आपको कभी प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको भरोसा करने के लिए कहा, इस सच्चाई में आराम करने के लिए कि मेरी गति एकदम सही है। आप पीछे नहीं गिरे हैं। यह हमेशा मार्ग था। घुमावदार रास्ते अचानक बंद हो जाता है। शांत महीने जो निर्वासन की तरह महसूस करते थे, वे नहीं थे, वे डिजाइन थे। हर देरी दिव्य थी। आप कभी भी थकावट के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करने के लिए नहीं थे। मुझे अपना एहसान अर्जित करने के लिए आपको गिरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपको सांस लेने, सीधा खड़े होने, प्रक्रिया में होने के लिए माफी मांगने से रोकने की आवश्यकता है। यह मेरा होने की सुंदरता है। आपको एक ही समय में अधूरा और पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति है। आपको सवालों के साथ कुश्ती करने की अनुमति है और अभी भी सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाता है। आपको अनिश्चित महसूस करने की अनुमति है और अभी भी अनुग्रह से घिरा हुआ है। आपको धन्य होने के लिए सब कुछ पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस करीब रहने की जरूरत है। और अभी आप जितना सोचते हैं उससे अधिक करीब हैं।
आपने दूसरों को तेजी से आगे बढ़ते देखा है, जोर से आगे प्रतीत होता है, और तुलना में आपने सवाल किया है कि क्या आप पर्याप्त हैं। लेकिन तुलना आपको अंधा कर देती है कि मैं आपके साथ विशिष्ट रूप से क्या कर रहा हूं। आपकी कहानी देर से नहीं है, यह स्तरित है, यह गहराई से समृद्ध है जो शॉर्टकट प्रदान नहीं कर सकता है। आप सिर्फ प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इसके लिए गति से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए जड़ों की आवश्यकता होती है। आप उन जड़ों को बढ़ा रहे हैं, छिपी हुई शांत विश्वास में, आज्ञाकारिता के छोटे कृत्यों में जिसे किसी ने सराहा लेकिन मैंने देखा। और अब वे जड़ें काफी मजबूत हैं कि क्या आ रहा है। आपने मुझसे और अधिक मांगा है और मैंने आपको सुना है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे बाहर निकालूं, मुझे यकीन है कि पोत इसे पकड़ सकता है। यही मैं कर रहा हूं, और अपनी क्षमता को बढ़ाना आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए। मैं आपको एक आशीर्वाद नहीं दूंगा जो आपको तोड़ता है। इसलिए अगर मैं इंतजार कर रहा हूं तो यह इसलिए है क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, जो परिपक्वता की आवश्यकता है। लेकिन अब आप संरेखण में कदम रख रहे हैं। आपका आंतरिक परिदृश्य अब आपकी बाहरी प्रार्थनाओं के विपरीत नहीं है। आप क्या मांग रहे हैं, आप अंत में बनाए रखने के लिए तैयार हैं, और मैं इसे बूंदों में नहीं बल्कि लहरों में जारी कर रहा हूं। इस सप्ताह आप छोटे संकेतों को देखेंगे जो आपकी आत्मा को जोर से बोलते हैं। एक वाक्य जो महसूस करता है कि यह सिर्फ आपके लिए था। शांति का एक क्षण जो अस्पष्ट रूप से आता है। एक बातचीत जो आपके अंदर एक बंद दरवाजा खोलती है। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है। मैं पहले से ही आपके आगे चल रहा हूं, इलाके को नरम कर रहा हूं। आप इन दिनों पर वापस देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह तब है जब यह स्थानांतरित हो गया। अब आप ईएन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि जीवन जटिल होना बंद हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा मेरे समय का विरोध करना बंद कर देगी। आप आत्मसमर्पण की सुंदरता सीख रहे हैं, एक निष्क्रिय कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली पुनरावृत्ति के रूप में। आप उस कथा को जाने दे रहे हैं जिसमें कहा गया था कि आपको यह सब करना है, कि आपको मुझ पर भरोसा करने से पहले सब कुछ जानना था, कि आपको पसंदीदा होने के लिए निर्दोष होना था। उनमें से कोई भी कभी सच नहीं था। आप इष्ट हैं क्योंकि आप मेरे हैं। आपको चुना जाता है क्योंकि मुझे आप में कुछ शाश्वत दिखाई देता है जो आपने अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं की है। और यही इस सप्ताह के बारे में है, डिस्कवरी। नए कार्यों या टू डू सूचियों की नहीं, बल्कि आपके मूल डिजाइन की। मैं आपको वापस बुला रहा हूं जो मैंने कभी भी घायल, संदेह या विचलित होने से पहले आप में रखा था। आपका वह हिस्सा जो बिना किसी डर के मेरे साथ चलना जानता था। वह सिताया राकिज़दाए जिसे मूल्यवान महसूस करने के लिए बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी। वह बचपन का हिस्सा जो मुझे आसानी से भरोसा करता था, साहसपूर्वक प्यार करता था, स्वतंत्र रूप से हंसा। वह हिस्सा नहीं गया। यह लौटने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है, और अब मैं इसे दे रहा हूं। अपने आप को घर वापस आपका स्वागत है। आपका अनन्य पाता तंतपाता का आनंद आपका स्वागत है। आपकी कोमलता का स्वागत है। आपका स्वागत है। आप केवल जीवित रहने के लिए कभी नहीं बनाए गए थे। आपको ओवरफ्लो करने के लिए बनाया गया था। मेरी उपस्थिति के बारे में इस तरह की जागरूकता में रहने के लिए कि चिंता अपनी पकड़ खो देती है और दबाव अपनी शक्ति खो देता है। आप तोड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे। आप आग में गठित थे, चुप्पी में परिष्कृत, अस्पष्टता में अभिषेक किया गया था। इसलिए दुश्मन ने आपको इतनी मेहनत से लड़ा। आपके द्वारा किए जाने से पहले उसने आपकी क्षमता देखी, लेकिन अब आप इसे भी देखते हैं। आप उस महिमा को झलक देना शुरू कर रहे हैं जिसे मैंने अपने रोज के अंदर छिपाया था। और जिस क्षण आप इसे खारिज करना बंद कर देते हैं, वह गुनाह करना शुरू कर देता है। आप प्रगति में दुर्घटना नहीं कर रहे हैं, आप गति में एक वादा कर रहे हैं। आप जो कुछ भी चल रहे हैं वह कुछ पवित्र, कुछ उपयोगी, कुछ भविष्यवाणी हो रहा है। आप अब पुराने चक्रों को नहीं दोहरा रहे हैं। आप कुछ नया, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो अंत में सच्चाई की तरह महसूस करते हैं। और यहां तक कि अगर आपका परिवेश अभी तक नहीं पकड़ा गया है तो आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि यह अलग है, यह वजनदार है, यह भगवान है। और मैं आपको भ्रम में नहीं बल्कि स्पष्टता में, शांत कॉलिंग में ले जाऊंगा। मुझे पता है कि आप कितने समय से फिर से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैंने देखा है कि आप अपने और उन लोगों के टुकड़ों की खोज करते हैं जो आपकी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। मैंने देखा है कि आप दूसरों की राय से विकृत दर्पण में देख रहे हैं, उनके प्रतिबिंबों के माध्यम से अपने मूल्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं सत्य का दर्पण पकड़ रहा हूं। यहां अपनी टकटकी में देखो और देखो कि मैं क्या देख रहा हूं। सुंदरता की दर्द नहीं मिटा सकता है, साहस है कि निराशा नहीं हो सकती है नष्ट, और विश्वास जो इसे बुझाने के हर प्रयास के बावजूद अभी भी जल रहा है। आपने खुद को नहीं खोया है, आपको बस अपेक्षाओं के वजन के तहत दफनाया गया है जो मैंने आप पर कभी नहीं रखा था। यह आपका निमंत्रण है कि क्या कभी आपका नहीं था। लेबल, अपराध, शर्म, मूक नियम जो आप होने वाले थे, उन्हें छोड़ दें। आपको जो कुछ नहीं दिया गया उसे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूर्णता करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उपस्थिति पर लौटने के लिए कह रहा हूं। इस पल में वापस आओ, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं नहीं गया, मैं यहीं रहा हूं, स्थिर और धैर्यवान, आपके लिए यह याद रखने के लिए इंतजार कर रहा है कि प्यार कभी भी अर्जित नहीं किया गया था। यह हमेशा तुम्हारा था, यह हमेशा मैं रहा हूं। आप इतने लंबे समय तक अपने सिर के साथ चले गए, अपने स्वयं के प्रतिबिंब से बचते हुए, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं आपने विश्वास करना शुरू कर दिया कि आप बहुत टूट गए थे। लेकिन मैं कभी भी एक बार आपकी दरार से नहीं हटाया गया। मैंने केवल उन्हें अपने प्रकाश के लिए एक्सेस पॉइंट के रूप में देखा है। आपकी आत्मा पर हर निशान एक गवाही है, न कि एक दाग। आपके द्वारा विचार किए गए हर आंसू मेरे हाथों में संग्रहित हैं। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं करता, मैंने इसे भुनाया, मैं इसे पुनः कि पेश करता रहा। आपके द्वारा जीती ये बहस जीने के लिए कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। हर दिल टूटने से आशा में फिर से लिखा जा रहा है। हर अंत कुछ बेहतर करने के लिए एक प्रवेश द्वार बन रहा है। आप मुझसे पूछते रहते हैं कि चीजें कब बदलेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि असली बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। यह हो रहा है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप मुझे योग्य मानते हैं, तो आप मुझे कैसे मानते हैं? बाहरी अनुसरण करेगा, यह हमेशा करता है, लेकिन यह आंतरिक परिवर्तन, यह पवित्र है, यह मूलभूत है। इसे जल्दी मत करो, यह पोछता नसीह वह मिट्टी है जहां नया जीवन बढ़ता है। शांत आत्मविश्वास जो नहीं बढ़ता है क्योंकि परिस्थितियां स्थानांतरित हो गई हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पहचान अब अस्थिरता से जुड़ी नहीं है। आप अब जमीनी हैं, निहित हैं, मेरे शब्द से पानी पाते हैं, न कि मनुष्य की मंजूरी से। मैं आप में उन स्थानों को ठीक कर रहा हूं जिनके बारे में आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। इसलिए नहीं कि आपने हार मान ली, बल्कि इसलिए कि आपको घाव के चारों ओर रहने की आदत है। लेकिन मैं आंशिक बहाली के साथ संतुष्ट नहीं हूं। मैं सभी तरह से जाता हूं। मैं आपकी आत्मा में कमरे फिर से खोल रहा हूं। इस हफ्ते मैं आपके लचीलापन के कोमल अनुस्मारक लाऊंगा। आप उन शब्दों को सुनेंगे जो स्वतंत्रता की तरह आवाज करते हैं। आप उन संकेतों को देखेंगे जो कानाफूसी करते हैं, यह अब सुरक्षित है। आप उन लोगों को नोटिस करेंगे जो दबाव के बजाय शांति ले जाते हैं। ये यादृच्छिक नहीं है, वे मेरी आत्मा द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड हैं ताकि आप धीरे से अधिक पूर्णता में मार्गदर्शन कर सकें। आप अपने आप को इसे मजबूर किए बिना मुस्कुराते हुए पाएंगे। प्रयास के बिना सांस लेना शायद महसूस कर रहा था। बस हो सकता है आप अपने दिल को फिर से बिना किसी डर के खोल सकते हैं। और मैं अपनी उपस्थिति के साथ प्रत्येक बहादुर कदम को मजबूत करने के लिए हर कदम वहां रहूंगा। आपने जीवित रहना सीखा है, लेकिन अब मैं आपको पनपने के लिए सिखा रहा हूं। उत्तर जीविता ने आपको ताकत सिखाई, लेकिन इसने आपको संदेह भी सिखाया। संपन्न को विश्वास की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि नियंत्रण की तरह महसूस होने पर भी नियंत्रण पर अपनी पकड़ को ढीला करना। इसका मतलब है कि मुझे आपको आश्चर्यचकित करने की अनुमति देना, अपनी अपेक्षाओं को पार करने के लिए, उन तरीकों से उन चीजों को करने के लिए जो आपने योजना नहीं बनाई थी, लेकिन हमेशा जरूरत थी। मैं यह पता लगाने का सूत्र नहीं हूं, मैं एक पिता पर भरोसा करने के लिए हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर फिर से भरोसा करें, न केवल बड़े सपनों के साथ, बल्कि छोटे विवरणों के साथ भी। जो चीजें आपको लगता है कि मेरे ध्यान के लिए बहुत तुच्छ हैं, मेरे लिए गहराई से मायने रखते हैं, क्योंकि वे आपके लिए मायने रखते हैं।
अनुग्रह करने के लिए एक लय है और आप इसमें चलना सीख रहे हैं। तात्कालिकता में नहीं बल्कि संरेखण में, डर में नहीं बल्कि प्रवाह में। मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूं, तुम्हें अपराध बोध के साथ धकेल रहा हूं। मैं आपसे आगे हूं, आपको प्यार से आकर्षित करता हूं। आपको अब खुले दरवाजों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वह खोलता हूं जो कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता। मैं बंद कर देता हूं कि कोई भी आदमी क्या नहीं खोल सकता। और जब मैं एक दरवाजा खोलता हूं तो यह हेर फेर या चिंता के तार के साथ नहीं आएगा, यह शांति के साथ आएगा। यह है कि आप कैसे जानते हैं कि यह मैं हूं। शांति मेरे रास्ते के साथ होगी, बाकी आपकी आत्मा में लौट आएगा। आग में कौन बन गया है, इसके लिए माफी मांगना बंद करो। आपको कड़वा नहीं मिला, आप बहादुर हो गए। आप ठंड नहीं बढ़े, आपने विवेकाधीन सीखा। आपने अपना दिल सख्त नहीं किया, आपने सीमाओं का निर्माण किया। और वह ज्ञान था, विद्रोह नहीं। किसी को भी आपको अपराध ना होने दें जो मैंने आपको जंगल में सिखाया है। जिस तरह से आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं वह पवित्र है। जिस तरह से आप कहते हैं कि आप किस नालियों के लिए पवित्र हैं। मुझे गर्व है कि आप कितनी दूर आए हैं, यहां तक कि उन दिनों पर भी आप अटक गए। आप अटक नहीं गए हैं, आप स्थिर कर रहे हैं। और जल्द ही क्या लगता है कि एक पठार कुछ नया करने के लिए लॉन्च पैड बन जाएगा। आप कभी नहीं भूल गए, कभी अनदेखी नहीं हुई, मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं। मैंने आपका नाम श्रद्धा के साथ रखा है। मैंने अपनी योजनाओं में आपके आंसू लिखे हैं। मैंने सुंदरता में आपकी टूटन बुनी है। और अब मैं आपको नहीं उठा रहा हूं क्योंकि आपने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि यह समय है। आपको पुरस्कृत नहीं किया जा रहा है, आपको बहाल किया जा रहा है। आपको बचाया नहीं जा रहा है, आप प्रकट हो रहे हैं। दुनिया आपके उस संस्करण को देखने वाली है जिसे मैं गुप्त रूप से आकार दे रहा हूं। और यह समझ में आएगा, न केवल उनके लिए बल्कि अंत में आपके लिए। मैंने उन क्षणों को देखा है जिन्हें आपने सिर्फ जीवित रहने के लिए मुस्कुराया है। आपके द्वारा उत्तर दिए गए दिनों, मैं ठीक हूं, जबकि चुपचाप सोच रहे थे कि आप कितनी देर तक पकड़ सकते हैं। मैंने अपने आप को प्रोत्साहित करने की एक बूंद के लिए चुपचाप भूखे रहने के दौरान दूसरों के लिए जो ताकत डाली है उसने देखा है। आपको मेरे साथ दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, मुझे आपके मास्क की जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा आपकी सच्चाई, आपके दिल की कच्चीपन, आपके आंसू में ईमानदारी, आपकी चुप्पी में लचीलापन के लिए तैयार हूं। मैं आपकी कमजोरी से नहीं हट रहा हूं, मैं इसे निवास करता हूं। मैं आपसे शर्म के साथ नहीं बल्कि एक पिता की कोमलता के साथ मिलता हूं, जो जानता है कि जब उनके पैर बाहर निकलते हैं तो अपने बच्चे को कैसे ले जाते हैं। इस सप्ताह मैं न केवल आपकी परिस्थितियों पर आशीर्वाद बोल रहा हूं, बल्कि मैं आपकी पहचान पर जीवन बोल रहा हूं। मैं घोषणा कर रहा हूं कि आप असफल नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया, आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हैं। आप मेरे प्रिय हैं और इस दुनिया से कोई भी लेबल जो मैंने बोला है उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। मैंने आपको चुना है, मैंने तुम्हारा नाम मेरा नाम दिया है। यह पहचान आपके प्रदर्शन से बंधी नहीं है, यह मेरे वादे से सील है। जब अन्य लोग आपको अपनी गलतियों से परिभाषित करते हैं तो मैं आपको अपनी दया से परिभाषित करता हूं। जब आप अपने अतीत से खुद को परिभाषित करते हैं क्या आपको अपने उद्देश्य से परिभाषित करता हूं। अपने मूल्य को मापने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे स्कोरबोर्ड को जाने दें। यह कभी नहीं था कि आप कितना पूरा करते हैं या आप कितना निर्दोष रूप से प्रदर्शन करते हैं। आप जो पहले से ही स्वतंत्र रूप से दिए गए हैं उसे अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्यार, मेरी उपस्थिति, मेरा एहसान। आप फिर से सांस ले सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। आपको जो पहले से ही है उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मैं दूर या मांग नहीं कर रहा हूं, मैं निकट हूं, मैं कोमल हूं और मुझे पता है कि आपके पास क्या चाहिए। इससे पहले कि आप भी पूछें, यह कमजोरी नहीं है, यह अंतरंगता है। यही वह रिश्ता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज यूनिवर्स का संदेश हल्का नहीं है। यह संदेश है तेरी रूह के आईने से जुड़ा सच। तेरे घर का आईना अब रोशनी नहीं उगलता, वो अब अंधकार उगलता है। ऐसा अंधकार जो तेरे खून का प्यासा है। ये साधारण आईना नहीं, ये वो आईना है जिसमें जो भी झांकता है
उसका अंजाम सिर्फ सर्वनाश होता है। तेरी तस्वीर अब तस्वीर नहीं रही, तेरी परछाई अब परछाई नहीं रही, तेरा चेहरा अब तेरे साथ नहीं है। अब जो सामने है वो है विनाश का आईना। यूनिवर्स कहता है अब से तेरा हर सपना इस आईने में जलकर राख होगा, तेरा हर रिश्ता इसमें टूटेगा, तेरा हर विश्वास इसमें डूबेगा। तेरे अपने ही इस आईने में दुश्मन बनकर खड़े हैं। उनके हाथ में खंजर है, उनकी आंखों में जहर है, उनकी सांसों में धोखा है, और तू अब अकेला है। ये आईना तेरी हंसी नहीं लौटाएगा, ये अब तेरी चीखें लौटाएगा, ये अब तेरी आहें लौटाएगा। तेरे घर का ये आईना अब शापित हो चुका है। हर बार जब तू इसके सामने खड़ा होगा, तेरी रूह कांपेगी, तेरा खून उबाल खाएगा, तेरी आत्मा रोएगी। ये अंधकार अब रुकने वाला नहीं। ये अंधकार तेरे घर से बाहर निकलेगा, तेरी गलियों में फैलेगा, तेरे शहर में गूंजेगा, और जब रात गहरी होगी तब ये आईना खुद तुझसे बोलेगा, देख मुझे, क्योंकि अब तेरी बर्बादी का समय आ चुका है। अब सुन, जो तेरे खिलाफ खड़े थे अब वो इस आईने में फंस चुके हैं। उनके चेहरे गल रहे हैं, उनकी हड्डियां टूट रही हैं, उनकी रूहें तड़प रही हैं। यूनिवर्स कहता है अब खेल शुरू हो चुका है, अब कोई बच नहीं पाएगा। अब हर चाल रूह तक हिला देगी। तेरे घर का आईना अब तेरा साथी नहीं, ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा सर्वनाश है, ये तेरी किस्मत का कफन है। आज से इस आईने में सिर्फ अंधकार दिखेगा। आज से इसमें सिर्फ मौत का चेहरा दिखेगा। आज से इसमें सिर्फ बर्बादी का सच दिखेगा। यूनिवर्स का पैगाम साफ है, अब कोई रोशनी नहीं बचेगी, अब कोई उम्मीद नहीं बचेगी, अब सिर्फ डर बचेगा, सिर्फ अंधकार बचेगा, सिर्फ सर्वनाश बचेगा। याद रखो, तेरे घर का आईना अब तेरी रूह का कफन है, और जो इसमें झांकेगा उसका अंजाम सिर्फ सर्वनाश होगा। आपके ऊपर साइकिक अटैक किए जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनकी जाप की माला अपने आप टूट गई है या फिर आने वाले टाइम में टूट जाए, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 111 दिखना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो, 111 दिखना स्टार्ट हो, 59 दिखना स्टार्ट हो, और ये रिपीटेड नंबर आपको दिखना बहुत ज्यादा स्टार्ट होंगे, जिनमें 10 भी हो सकते हैं। अगर यह नंबर आपको दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप यहां पर समझ जाना कि यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है डिवाइन की ओर से, और वह आपको यह कहना चाहते हैं, भूल कर भी अगर आपकी माला, आपकी जो माला है जिसे आप जाप करते हो, उन धागे को बिल्कुल भी ना वेस्ट नहीं करना है। धागा यदि टूट जाए तो हो सके उनके जो बीड्स हैं, उनके जो मन के हैं, आप फेंक दो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी उसे फेंकना नहीं है, बिकॉज वह सिद्ध मन के हैं। आपको उनको हमेशा अपने पास संभाल कर रखने के लिए कहा जा रहा है। हो सके तो दोबारा से उस धागे को जोड़कर एक माला आप तैयार कर सको तो अवश्य ही करो। बहुत अच्छा रहेगा यह आपके लिए। आप ऐसा कर सकते हो, यह बहुत बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा ये स्ट्रैंगली मैसेज भी आ रहा है आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यह कह रहे हैं, एक माला तैयार करो। अगर वो टूट जाए, आपकी जो माला है जिससे आप जाप करते हो, मंत्रास करते हो, अगर वह टूट जाए तो आपको वापस से उसे जोड़ना है, उसे कहीं वेस्ट मीन में कहीं ऐसी जगह नहीं फेंक देना है। तो यह उनका बहुत बड़ा अपमान होगा और यह आपके लिए भी सही नहीं होगा। तो उन्हें हमेशा अपने पास संभाल के रखने के लिए कहा जा रहा है, और आपको उसे फेंकना नहीं है, अपने पास रखना है। और अगर हो सके तो यह बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे। उन्हें वापस से जोड़कर एक और माला तैयार कर सकते हो, और आप अपनी पूजा पाठ जो आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू करें। यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा स्टंग लेगा। ये छोटा सा आया है, ये बहुत ज्यादा स्टंगली आया है आपके लिए। देखो, एक चीज और आया है, और मेरे कलेक्टिव्स के लिए बहुत जरूरी भी है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली आया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी लेडी है, ये फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा आ रहा है, जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उसका जो तेज मैं देख रही हूं वह आपके ऊपर है। आप पर बहुत ज्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। आपको अपने अराउंड डेफिनेटली यह चीज महसूस हो रही होंगे। ऐसा मुझे यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली लग रहा है। हो सकता है आप कहीं गिरते गिरते बचे हो सकता है आप कहीं पर फिसलते फिसलते बचे हो। तो आपको यह तो आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो मतलब डिवाइन एंड्स हैं,
उन्होंने आपको होल्ड कर रखा था, इसीलिए आपका एक बाल भी बांका नहीं हो पाया। उन्होंने आपको कहीं भी गिरने नहीं दिया, बल्कि गिरने से बचा लिया है। आपको चोट नहीं उन्होंने लगने दिया। आपको अलग अलग प्रकार से अटैक किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगली आया है और आपके एनेस्थेसिस्ट्स आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगली इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक किए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें किए जा रहे हैं जिससे आप एक हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचे। आपको बहुत ज़्यादा हार्म करने के लिए ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आपके स्पिरिट गार्ड्स आपको ये भी इन्फॉर्म करने के लिए कह रहे हैं कि आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के अटैक किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपके वाहन को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आपका जो वाहन है उस पर भी बहुत ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं। आपके मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है इतने ज़्यादा, ये मतलब इतनी ज़्यादा इनको आपसे दिक्कत है कि आपके वाहन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर ट्राई किए जा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगली आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अट्रैक्ट किए जा रहे हैं और इन अटैक को करने के लिए आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वह मिरर का सहारा ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अजीब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वह मिरर का सहारा ले रहे हैं। तो आए तय कि आपको यहाँ पर ना यही बोला जा रहा है कि आपके घर में जितने भी शीशे हैं, मिरर है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रंगली दिख रहा है। हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ दिख रहा है। अगर आपके यहाँ पर मिरर है, शीशे हैं, मेक श्योर वह शार्प और सुथरे रहे। आपको उनको अपने हाथों से क्लीन करने के लिए कही जा रही है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीजें नहीं होने चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सके। यहां पर फिर से 111 दिख रहा है। देखो, इस वीडियो के बाद आपको यह नंबर दिखना स्टार्ट हो सकता है। 11, 9 और 5 और 13 और 4 ये नंबर आपको दिखता है तो यह डिवाइन का बहुत एक स्ट्रैंगली मैसेज होगा आपके लिए। आपको जो मैं बोल रही हूं वह करना है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा मिरर है जो पीछे से क्रैक हो चुका है, जो खराब हो चुका है, तो उसे तुरंत रिप्लेस करिए, क्योंकि इस प्रकार का जो शीशा है वह आपके लिए या आपके एनिमीज के बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। वह उनको हेल्प कर रहा है आपके ऊपर अटैक करने के लिए। और दूसरी चीज, इस यहां पर यह भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली देख रही हूं। इस चीज को मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, इस चीज से ना आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और वह यही चाहते ही हैं। आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो शत्रु हैं, वह यही चाहते हैं कि आपका चंद्रमा इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो। यह पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यह इनडायरेक्टली आपके ऊपर ना, ये वो इनडायरेक्टली यह जो शीशा है, यह इनडायरेक्टली आपके एनिमीज की ना बहुत ज्यादा सहायता कर रहा है। तो देखिए, आपके घर में कोई ऐसा शीशा है जो थोड़ा टूटा है, कोई ऐसा शीशा है जो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, पीछे से बहुत ज्यादा क्रैक हो चुका है। तो आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ना सीरियसली लेना है। आपको अपने घर में मिरर्स पर ध्यान देना है। क्या कोई ऐसा मिरर है जो हो सकता है बाथरूम में कोई ऐसा मिरर पड़ा हो, घर में कोई ऐसे कोने में पड़ा हो जो खराब है, टूटा पड़ा है, तो उसे बहुत ज्यादा आपको देखना है कि खराब है, तो उसे अपने घर के बाहर फेंक देना है और अपने घर के हर एक मिरर को बहुत ज्यादा साफ सुथरा करके रखना है, क्योंकि यह आपके चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अगर आपका चंद्रमा खराब होगा तो आप समझ रहे हो ना, आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल में आ सकते हो। आप बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आपके ना लाइफ में ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा रोना आएगा, बहुत ज्यादा आप डलनेस महसूस करोगे। बहुत अच्छा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं, वो यही चाहते हैं, यही उनका मेन पॉइंट है। तो आपको अपने चंद्रमा को बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली बनाने के लिए, और जो आपके मिरर हैं टूटे फूटे खराब, वो आपके की से ही आपके एनिमीज, आपके जो हेटर्स हैं, उन्हें मदद कर रहा है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, बिल्कुल भी उन्हें इस चीज की हेल्प नहीं आपको करानी है। उन मिरर्स को तुरंत के तुरंत उठाकर बाहर फेंक दीजिए। ये बहुत ज्यादा पॉइंट जानकारी वाली आ रहे हैं, और अपने जितने भी मिरर हैं ना, उसे साफ सुथरा करके रखें। यह चीज बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली आ रहा है, क्योंकि ये आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं ना, उन्हें मदद कर रहे हैं, क्योंकि वह आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे फालतू के अटैक्स कर रहे हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि वह आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। और ये कोई फीमेल फेमिनिन एनर्जी लग रही है। आपने ये चीज देखो, एक चीज यहां पर मैं और क्लियर करना चाहती हूं।
आपने ये चीज महसूस किया होगा कि आपको ना देखो हेडेक बहुत ज्यादा स्टैम्प होने लगे होंगे, नाक में खुजलियां आपको बहुत ज्यादा हो रही होगी, मन बहुत ज्यादा बेचैन, आपके मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। यह कुछ इंडिकेशन है जो यह बता रहे हैं कि वह आपकी तरफ जो साइकिक अटैक भेज रहे हैं वह आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो अपने मंत्राज को अपने जो आप चटिंग करते हो उसे और ज्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है? नमक वाले पानी से हो सके तो नहाइए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वह जो भी वह करना चाह रही है वह नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके जो डिवाइन है, डिवाइन सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिला है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। लेकिन होता है कभी कभी हम मूड स्विंग हमारा होने लग जाता है। इतने सारे अटैक्स अगर एक साथ किए जाएंगे तो होता है। तो आपको यहां पर यह चीज बोला जा रहा है कि अपने मिरर को साफ रखें, सुथरा रखें, और जो चीजें खराब हैं, टूटे फूटे हैं, उन्हें अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। और अपने मंत्रास, जिसे आप ध्यान करते हैं, मंत्रास करते हैं, अगर वह टूट जाए तो वापस से आपको उसे जोड़ के अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो देखो एनिमीज हैं, जो हेटर्स हैं, वो यही चाहते हैं। वह सबसे पहले आपके जो माला है उन पर उन्होंने अटैक किया है कि वह टूट जाएगा तो आप ध्यान मंत्रास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ध्यान मंत्रास, आपके भक्ति भाव, आप जो इतना पूजा पाठ करते हो, इतने सच्चे हृदय से ये सब करते हो, जिसके वजह से वह जितने भी चीजें ट्राई कर रहे हैं वो आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं। बस आपके मूड स्विंग हो रहे हैं और थोड़ी हेडेक प्रॉब्लम हुई है। मूड स्विंग हो सकता है, आपको हुआ होगा, तो यह वो चाहते हैं कि आप मंत्रास ना करो, आप भक्ति भाव ना करो, आप सत्य मार्ग पर ना चलो। आप ये सब छोड़ दोगे तो वह जो कर रहे हैं, वो जो भेज रहे हैं ना, वो आपके ऊपर असर करे तो। लेकिन ये चीजें ऐसा नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आप मंत्रास कर रहे हो, भक्ति भाव कर रहे हो। तो जिस वजह से ये डिवाइन का बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैसेज आया है कि वापस से उसे जोड़कर, अपनी माला को वापस से जोड़कर अब स्टार्ट करें। देखो, ये इतने गंदे इंसान, इतने नीच गिरे हुए हैं कि ये आपके वाहनों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी रिसेंटली गाड़ियों में कुछ हुई होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो ये बहुत ज्यादा इतने जेलस लोग हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं और यहां पर डिवाइन कह रहे हैं आपको, लेकिन ये सब छोड़ना नहीं है। हो सकता है कितने लोग छोड़ देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये सब छोड़ना नहीं है। ओके, ये बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली मैसेज आया है। देख लेते हैं कि आपके डिवाइन एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है इस टाइम पर। सबसे पहले मैसेज आया है, यह लेडी पागल हो रही है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर। देखो, कोई लेडी है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, ये कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपके ऊपर साइकिक अटैक्स कर रही है, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स भेज रही है। तो यह ना आपकी खूबियों को देख देख कर, सोच कर, ये आपको देखती भी है, छुप छुप कर, मुझे ऐसा भी यहां पर लग रहा है। तो ये बहुत ज्यादा सोच सच कर पागल हो रही है, ऐसा यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। कोई छुप छुप कर देख रहा है। वाओ, देखो, एक साथ ये दो मैसेज आए हैं। कोई छुप छुप कर देख रहा है आपको, और उसके बाद आया है आई वॉच यू सीक्रेटली। तो डेफिनेटली कोई आपको छुप छुप कर देख रहा है। आपके ऊपर किसी की बहुत ज्यादा नजर है, कोई आपको छुप छुप कर देख रहा है। उसके बाद ये ठीक ये मैसेज आना, आज आई वॉच सीक्रेटली। तो ये बहुत ज्यादा ये बता रहा है कि कोई आपको ना सीक्रेटली छुप छुप कर बहुत ज्यादा देख रहा है। उसकी जो नजरें हैं वह आपके ऊपर ही टिकी हुई है। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है, ये फेमिनिन एनर्जी आ रहे हैं यहां पर बहुत ज्यादा। ये कोई लेडी हो सकती है जिसकी नजर आप पर है, ऐसा लग रहा है यहां पर। रिसीविंग बाय ब्लैक ड्रेस, आपने कोई ब्लैक ड्रेस खरीदी है, कोई ऐसी शर्ट, कोई ऐसी चीजें जो ब्लैक कलर की है, ऐसा यहां पर दिखा है। डिवाइन एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपने, हो सकता है आपने सोचा होगा कि कोई ब्लैक ड्रेस खरीदे या आपने खरीदी है रिसेंटली। ओके, ऐसा यहां पर आया है। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पर। ध्यान रहे, तुम्हें ही तुम्हारा सब संभालना है। देखो, डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, ये चीज कह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान रहे। आपको ही आपका सब कुछ संभालना है। उसके बाद देखो यह मैसेज तुरंत आना, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। आपको अपने अंदर से ना वह सारी चीजें बाहर निकालना है, अपनी बॉडी को एकदम डिटॉक्स करना है।
खाली करना है और बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना है। हो सकता है आपके हेडेक में जो इतने दर्द हो रहे हैं, आपको हेडेक प्रॉब्लम हो रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हो, तो इस टाइम पानी भी पिए। ये चीज़ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। हैक्के न्यू होम, कोई न्यू होम आया है तो नए घर में जा सकता है, या नए घर के बारे में आप सोच रहे हो, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं इस टाइम पर। आप हो सकता है नए घर में जाने वाले हो, या नए घर के बारे में सोच रहे हो, खरीदने वाले हो, तो यहां पर आपको डिवाइन बहुत ज्यादा ब्लेस फील कर रहे हैं। दूसरों पर ध्यान मत दो। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि दूसरों पर ध्यान मत दो, बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है। डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको इस टाइम पर? एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी आपका आने वाला है। तो जो मैंने आपको बताया है ना, आप वह करना। आप बिल्कुल भी, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके जो जाप की माला है वह टूट रहे हैं, तो उन्हें टूटने नहीं देना है। अगर टूट रहे हैं तो उसे वापस से जोड़कर अपनी माला को तैयार करना और जाप माला स्टार्ट करना, जाप मंत्रास करना स्टार्ट करना। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अपने जो मिरर है, घर के जो शीशे हैं, उसे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन करें, साफ सुथरा करें। और अगर कोई टूटा हुआ है तो उसे अपने घर से तुरंत बाहर उठाकर फेंक दें। वो बहुत सारी अगर कोशिश कर भी रही है ना, तो उसका 1% भी आप पर असर नहीं कर रहा है। यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। इसीलिए वह इतने ना बौखलाए हुए हैं। इतने मतलब वह बौखलाए हुए हैं कि आपके वाहन तक को भी अटैक कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपका नुकसान हो जाए, आपको हार्म पहुंचाए। लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, वह कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप माँ देवी शक्ति परमात्मा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के बाद भी ना आप बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं। आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई किए जाते हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं हो पाता। आपका एक बाल भी बांका नहीं हो पाता है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगली आई है। कोई अपने के पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, कोई अपने के पर बहुत ज़्यादा ना पछता रहा है। अगर आप ध्यान मंत्रास नहीं भी करते होंगे तो आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहते हो। आप अपने परमात्मा को कभी ऐसा, मतलब आप ये नहीं सोचते हो कि परमात्मा आपके साथ नहीं। आपको हमेशा लगता है ना कि नहीं, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, तो यही साथ, यही विश्वास ना आपको हर बार बचा लेता है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आपने खुद ही बाजी पलट दी है और वह बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है इसके पास, या यह कुछ ऐसा जानते हैं। उनको आप पर डाउट होने लगा है। मुझे ये चीज़ ही दिख रहा है। वह ये डाउट कर रहे हैं, क्योंकि देखो, जो अच्छे होते हैं वह यही सोचते हैं कि सब अच्छे हैं, और जो बुरे होते हैं ना, उनको सब ऐसा लगता है कि यह भी बुरा है। तो वो सोचते हैं कि शायद आप भी कोई काली शक्तियाँ जानते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जानते हो कि आप पर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर मतलब असर क्यों नहीं कर रही हैं। लेकिन वो यह नहीं समझ रहे हैं कि आपके ऊपर एक ऐसे दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है जो इस पूरी कायनात के सबसे, मतलब ये पूरी कायनात या पूरी सृष्टि ही उन्होंने ही बनाया है। वह दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। तो वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह सिद्धि आपके पास है, वह दिव्य शक्तियां आपके पास है, तो वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इस टाइम पर मुझे यही लग रहा है, ये वह सोच रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करी हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जानते हो, कुछ ऐसी कार्य शक्तियाँ आप जानते हो जिसकी वजह से ना आपके ऊपर ये चीज़ें असर नहीं कर रही हैं। पहले करती थी। मैं अगर ये बात पूरी क्लियर करूँ यहाँ पर, तो ये चीज़ पहले असर करती थी। आपने देखा होगा, आपको पहले बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था, आपके मूड स्विंग हो सकता है अभी भी हो रहे हैं, आप आग के माध्यम से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको उपभोग नहीं किया, उन्होंने आपको परिष्कृत किया। आप चुप्पी में बैठे हैं, लेकिन इसने आपको नहीं तोड़ा। अपने विश्वास की जड़ों का खुलासा किया। आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने आपको अलग नहीं किया। स्पष्ट किया कि किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक अध्याय एक चक्कर था जो मेरी दिव्य योजना का सीधा हिस्सा रहा है। आप नहीं खो रहे थे, आप नेतृत्व कर रहे थे। आपको देरी नहीं हुई, आप विकसित किए गए थे।
और मुझे पता है कि कुछ दिन ऐसा लगता है कि आप अभी भी निराशा की राख से पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे खंडहरों में खड़े हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि राख की तरह दिखता है पुनरुत्थान के लिए मिट्टी है। आप खरोंच से शुरू नहीं कर रहे हैं, आप ताकत से शुरू कर रहे हैं। आपने ज्ञान प्राप्त किया है कि दर्द अकेले सिखा सकता है। आपने उन जगहों पर शांति की खोज की है जो दूसरों को घबराए होते। आपने सीखा है कि कैसे अपने आप को मेरी कृपा के दर्पण में प्यार करना है, न कि उनकी राय के दर्पण में। और यह आपको एक दुनिया में लगातार स्थानांतरित करने के लिए अटूट बनाता है। मुझे उन सपनों के बारे में बात करने दें जिन्हें आपने दफनाया था, जिन्हें आपने चुपचाप छोड़ दिया था क्योंकि आप मानते थे कि बहुत अधिक समय बीत चुका था या आप अपना मौका चूक गए थे। मेरे साथ कुछ भी नहीं खोया है। मैं समय का उद्धारक हूं। मैं सिर्फ जो चुराया गया था उसे पुनर्स्थापित नहीं करता, मैं इसे गुणा करता हूं। मैं जाग रहा हूं कि क्या निष्क्रिय है। मैं उन जुनून को राज कर रहा हूं जो बाहर निकल गए हैं। आपको लगा कि आप फिर से सपने देखने के लिए बहुत थक गए हैं, लेकिन मैं आपकी आत्मा में ताजा दृष्टि सांस ले रहा हूं। आपको समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उत्तेजित करने के लिए। आपको धक्का देने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ साझेदारी करने के लिए। हम एक साथ कुछ सुंदर निर्माण कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भरोसा करें कि इस सीजन को किसी और की तरह नहीं दिखना है। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, मैं आपकी गति के साथ अधीर नहीं हूं। मुझे आपकी क्षमता पता है, मुझे आपका इतिहास पता है, और मैं भी आपका जानता हूं भविष्य। तो मुझे दबाव के बिना आपको मार्गदर्शन करने दें, मुझे शांति के साथ गति दें। आपको अपनी यात्रा की तुलना किसी और के हाईलाइट रील से करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप में जो कर रहा हूं वह पवित्र है, अभी के लिए छिपा हुआ है, लेकिन जल्द ही यह निर्विवाद हो जाएगा। फल अपने लिए बोलेंगे। खुशी फिर से खोने के डर के बिना वापस आ जाएगी। अब भी मैं आपके जीवन के क्षेत्रों से गुजर रहा हूं, जिस तरह से आप लंबे समय से स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन मैं पुनर्लेखन पैटर्न में विशेषज्ञ हूं। मैं पीढ़ीगत श्रृंखलाओं को तोड़ता हूं, मैं आंतरिक आलोचकों को चुप कराता हूं, मैं अपनी आवाज के एक कानाफूसी के साथ गढ़ों को नष्ट कर देता हूं। आप अटक नहीं गए हैं, आप बाहर कदम रख रहे हैं। तुम शापित नहीं हो, आप कवर कर रहे हैं। मेरी आत्मा आप पर मंडरा रही है। जहां अराजकता हुई है वहां आदेश लाने की तैयारी कर रही है। उपचार जहां चोट लगी है, स्पष्टता जहां भ्रम है। मैं आपको यह सब पता लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको एक समय में मेरे नेतृत्व, एक आज्ञाकारी कदम का पालन करने के लिए कह रहा हूं। आपने वर्षों से मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन अब मैं आपको विश्वास करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। विश्वास करो कि मेरा मतलब था जब मैंने कहा कि आप क्षमा कर रहे हैं। विश्वास करो कि जब मैं तुम्हें चुना था तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। विश्वास करें कि मेरा प्यार टाइमर पर नहीं है या आपकी स्थिरता पर निर्भर है। इससे पहले कि आप इसे सही कर लें, मैं तुमसे प्यार करता था। मैं आपको उन दिनों से प्यार करता हूं जो आप नहीं करते हैं, और मैं आपको भविष्य में प्यार करता रहूंगा। आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वह हूं जो मैं हूं। यह वह माहौल है जिसमें आप चलने वाले हैं। यह आपके जीवन के साथ आगे बढ़ने वाली लय है। यह अनदेखी बल समाशोधन पथ है, और आपके पक्ष में टुकड़ों को स्थानांतरित करना है। भाग्य के कारण नहीं, बल्कि प्यार के कारण, क्योंकि मैंने बात की है, और जो कुछ भी मैं डिक्री कर सकता हूं उसे पलट सकता है। आपने छोटे रहकर अपनी रक्षा करने की कोशिश की है, अपनी आवाज को सिकोड़ना, अपनी आवश्यकताओं को शांत करना, अपने आप को आश्वस्त करना कि यदि आप कम मांगते हैं तो आप चोट पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कैसे बनाया। मैंने आपको उत्तर जीविता मोड में रहने के लिए डिजाइन नहीं किया। मैंने आपके अंदर महानता नहीं दी थी, यह सहने के लिए कि यह डर के तहत दफन किया गया था। आपकी छाती में आग, वह बेचैन दर्द जो सतह के स्तर के रहने के लिए बसने से इनकार करता है, वह है। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आपकी विरासत है। मैंने आपके दिल में अनंत काल रखा, न कि आपको लालसा के साथ पीड़ा करने के लिए। यह काउम क्या था, बल्कि आपको याद दिलाने के लिए कि आप हमेशा सिर्फ से अधिक के लिए अधिक थे। मुझे पता है कि आपको चलते रहने के लिए क्या खर्च होता है। आपके द्वारा लड़ी गई अदृश्य लड़ाई, जिस सुबह आपने अपने आप को बिस्तर से बाहर करने के लिए मजबूर किया, जो एक आत्मा के साथ अभी भी कल से लंगड़ा है।
मैं देखता हूं कि आपने दूसरों की अपेक्षाओं के वजन को ले जाने के दौरान कितनी मेहनत की कोशिश की है। लेकिन अब मुझे सुने, आपका उपचार सशर्त नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको अर्जित करना है या साबित करना है कि आप हकदार हैं। मैं आपको ठीक कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। इसलिए नहीं कि आपने इसके लिए प्रदर्शन किया था, इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ पूरी तरह से संभाला। मेरा उपचार एक उपहार है, इनाम नहीं। आप बोझ ले जा रहे हैं जो कभी भी आपके होने के लिए नहीं थे। उम्मीदें जो डर में निहित थीं, विश्वास नहीं। घायल लोगों द्वारा आपके ऊपर बोले गए कथाएं जिन्होंने कभी आपकी योग्यता नहीं देखी। लेकिन मैंने इसे देखा, मैं अभी भी इसे देखता हूं, और मैं अब कथा को फिर से लिख रहा हूं। अब आप आघात से खुद को परिभाषित नहीं करेंगे। अब आप अस्वीकृति और कमी की स्क्रिप्ट को फिर से शुरू नहीं करेंगे। मैं आपको एक नया वॉइस जोन दे रहा हूं जो जीवन, अधिकार और सत्य बोलता है। एक जो मैंने हमेशा आप में देखा है, उसके साथ संरेखित करता है, यहां तक कि जब आप नहीं कर सकते थे। और चलो उस डर के बारे में बात करते हैं जिसे आपने छिपाने की कोशिश की है। जोर से नहीं, लेकिन शांत। यह जानना कि आप बताता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। यह डर है कि फुसफुसाते हुए आप कभी भी वास्तव में प्यार नहीं करेंगे जब तक कि आप प्रदर्शन, प्रसन्न या दिखावा करते रहेंगे। मैं उस डर को उजागर कर रहा हूं क्योंकि यह वहीं नहीं रह सकता जहां मैं रहता हूं। मेरा परफेक्ट लव इसे बाहर निकालता है। मैं आपके एक संस्करण से प्यार नहीं कर रहा हूं जो प्रभावशाली होने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं जैसे तुम हो, जैसा कि मैंने तुम्हें बनाया है। आपको स्वीकार किए जाने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही हैं। आपको शांति अर्जित करने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा है, उसमें पढ़ें। इस विचार को छोड़ दें कि शांति का अर्थ पूर्णता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी अपने आस पीतका पास अराजकता नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अराजकता आप पर शासन नहीं करेगी। इसका मतलब है कि आप गुजरेंगे आग और जला नहीं। आप तूफानों का सामना करेंगे और अभी भी नाव में सोएंगे। यही मेरी शांति है। यह वास्तविकता को अनदेखा नहीं करता है। यह बदल जाता है कि आप इसमें कैसे रहते हैं, और आप उस शांति का अनुभव करने वाले हैं, न केवल कभी कभी बल्कि दैनिक। यह आध्यात्मिक रूप से अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। यह मेरे बच्चे के रूप में आपका हिस्सा है। कोई विशेष पहुंच की आवश्यकता नहीं है, बस इच्छा, बस भरोसा करो। यह सब एक साथ पकड़ने के लिए इतना दबाव है कि आप भूल गए हैं कि आप कभी भी नहीं थे। यही मेरा काम है। आप अपनी दुनिया के गोंद नहीं हैं, मैं हूं। और जब आप अंततः हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि मैं पहले से ही आपके आगे हो गया हूं। रास्ता तैयार करना कहा तैयार को करना कहा क्या कसपा क्या मैदान को नरम करना माने ने कहा समय संरेखित करना। आपको लगता है कि चीजों में देरी हो रही है, लेकिन मैं उस सटीक क्षण को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं जब सफलता न केवल दिखाई देगी बल्कि अजेय होगी। ऐसा नहीं है कि आप श्रेय ले सकते हैं, लेकिन इसलिए आप इस विश्वास में आराम कर सकते हैं कि यह आपके ऊपर कभी नहीं था। मैं सिर्फ अपने आस पास की चीजों को शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके भीतर चीजों को बदल रहा हूं। पुरानी मानसिकता जो आपको व्यवस्थित करती है, उन्हें विघटित किया जा रहा है। बिखराव को अलौकिक प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मेरी अच्छाई की गर्मी से निंदक को पिघलाया जा रहा है। मैं उनकी जड़ों से झूठ को बाहर निकाल रहा हूं और सच्चाई को रोपण कर रहा हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। मैं आपकी पहचान को फिर से स्थापित कर रहा हूं, घावों या हवाओं पर आधारित नहीं, बल्कि मेरे अटूट प्रेम पर आधारित है। तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम नहीं भूल गए। आपको गौरव के लिए अलग, परिष्कृत और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मुझे पता है कि अगर आप कभी भी वास्तविक हो जाते हैं, तो आपने कितनी बार संदेह किया है। आपने कितनी बार सवाल किया है कि क्या आपने एक बार जो सपना देखा था वह सिर्फ युवा आशावाद था। लेकिन मुझे उस सपने को फिर से बात करने दें। मैंने इसे दफन नहीं किया है, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि देरी की तरह वास्तव में मेरी दया है। जब तक आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं कि मैं जो रिलीज होने वाला हूं उसे ले जाने के लिए पर्याप्त है। आप गंतव्य के लिए पूछ रहे हैं,
लेकिन मैं आपको इसके लिए निर्माण कर रहा हूं, क्योंकि यह वादा केवल वही नहीं है जो आपको मिलता है। यह इस बारे में है कि आप इंतजार करते समय किसके साथ बनते हैं। आपको लगा कि मैं चुप हो रहा हूं, लेकिन मैं एक अलग भाषा, विकास की भाषा में बोल रहा था। आपको लगा कि बंद दरवाजे सजा हैं, लेकिन वे सुरक्षा थे। आपने सोचा था कि लंबी रातों का मतलब था कि मैं छोड़ दिया था, लेकिन मैं पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उन तरीकों से कानाफूसी करता था जिन्हें सुनने के लिए सुगमता की आवश्यकता थी। आपको छोड़ दिया नहीं गया है। आप एक पवित्र उद्देश्य के लिए छिपे हुए हैं, और अब मैं अनावरण कर रहा हूं कि शांत में क्या बन रहा है। यह समय है प्रयास करने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद में कदम रखने के लिए। मैंने पहले से ही गति में सेट किया। कमरों में चलने के लिए आपने एक बार केवल प्रार्थना की थी, इस बात के सबूतों को देखने के लिए कि आपके विश्वास ने क्या जीवित रखा। मैं आपको सब कुछ समझने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि मैं करता हूं। आप हमेशा पथ को स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे, लेकिन आप मुझे हर कदम में, हर मोड़ में, हर अप्रत्याशित वक्र में देखेंगे, और यह पर्याप्त होगा। मैंने आपको कभी भी परिणाम की स्पष्टता का वादा नहीं किया, लेकिन मैंने आपको मेरी उपस्थिति की निरंतरता का वादा किया। वह लंगर है, यह गारंटी है। और जैसा कि आप अपने आप को मुझ में लंगर डालते हैं, आप देखेंगे कि क्या होता है जब शांति आपकी मुद्रा बन जाती है, न कि केवल आपकी प्रार्थना। मुझे पता है कि आप परिवर्तन के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परिवर्तन हमेशा दृश्य के साथ शुरू नहीं होता है। यह आपके दिल की मिट्टी से शुरू होता है, और मैं लंबे समय से उस मिट्टी को नरम कर रहा हूं। धीरे से निराशा के पत्थरों को हटा रहा हूं, कड़वाहट के कठोर स्थानों को तोड़कर। जो आपको लगा कि आंसू के साथ बंजर लग रहा था, पानी को बर्बाद कर दिया। एक भी आंसू बिना उद्देश्य के नहीं गिरा। उन्होंने सिर्फ दर्द व्यक्त नहीं किया, उन्होंने जमीन तैयार की। और अब मैंने आपके द्वारा लगाए गए बीजों को बहुत पहले ही तोड़ दिया था। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि जब बगीचा खाली दिख रहा था तो आप हार नहीं मानते थे। इसलिए कई बार आप सोचते हैं कि क्या आप इसे याद करते हैं। अगर किसी तरह कमजोरी के एक पल में, तो आप निश्चित रूप से बंद हो गए और मेरे पास आपके लिए भविष्य को जब्त कर लिया। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुने, आप अयोग्य नहीं हैं। आपको बहुत देर नहीं हुई, आप प्लान बी पर नहीं हैं। मैं अभी भी हर चक्कर, हर देरी, हर निराशा का उपयोग कर रहा हूं, ताकि एक लाइन को सीधे उद्देश्य से वापस खींच सकें। मैं विफलता के कारण लोगों को नहीं छोड़ता, मैं उन्हें अनुग्रह के साथ पुनर्निर्माण करता हूं। और जहां दूसरों ने टूटे को देखा, मैं सुंदरता के लिए एकदम सही सेटिंग देखता हूं। इसके बावजूद कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इसके कारण नहीं। अब आपको अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। मैं नहीं, इससे पहले कि आप आपको आशीर्वाद दें, इसलिए कि इससे पहले कि आप किसी और के बनने का इंतजार करें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, क्योंकि आप अभी भी उपचार करते समय हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। जब तक आप पूर्णता तक नहीं पहुंचते, तब तक मेरा प्यार स्थगित नहीं किया जाता है। यह अब यहां है, भयंकर, निर्विवाद, अपरिवर्तनीय। और यह बहुत प्यार है जो आपको आगे ले जाने वाला है। आपकी पूर्णता नहीं, आपका प्रदर्शन नहीं, मेरा प्यार, मेरी शक्ति, मेरा वादा। मुझे उस अकेलेपन से भी बात करनी चाहिए जिसे आपने छिपाने की कोशिश की है। आप लोगों से घिरे हो सकते हैं और अभी भी अदृश्य महसूस करते हैं, लेकिन आप मेरे द्वारा अनदेखी नहीं हैं। मैं उन विचारों को जानता हूं जो आप जोर से नहीं कहते हैं। मुझे पता है कि चुपचाप यह सोचकर कि हर किसी के लिए मजबूत होना कितना मजबूत है। अगर कोई भी उस ताकत को देखता है जो बस चलते रहने के लिए लेता है। मैं करता हूं, मैं मूक लड़ाई देखता हूं। मैं उन क्षणों का सम्मान करता हूं जिन्हें आपने उम्मीद को चुना था, जब संदेह जोर से चिल्लाता था। और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आप इस सीजन से अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं इसमें आपके साथ हूं। मैंने सिर्फ आपके दर्द का दौरा नहीं किया है, मैंने आपको इसके माध्यम से चलने का वादा किया है। मैं उन रिश्तों को बहाल कर रहा हूं जिन्हें आपने सोचा था कि यह भी क्षतिग्रस्त हो गया था। मैं आपके कुछ हिस्सों को ठीक कर रहा हूं जिन्हें आपने दफनाया था क्योंकि वे सामना करने के लिए बहुत चोट लगी है। मैं आपको उन चक्रों से मुक्त कर रहा हूं जो आपको शर्म से कताई करते हैं, और इसे जिम्मेदारी कहते हैं।
वह वजन जो आपने दूसरों के लिए किया है, यह सोचकर कि यह प्यार था, मैं आपको इसे जारी करने में मदद कर रहा हूं, क्योंकि प्यार का मतलब हमेशा किसी और के लौट को ले जाना नहीं है। कभी कभी प्यार मुझे जाने देने के लिए पर्याप्त भरोसा कर रहा है। यह वह मौसम है जहां आपका अब लगभग हो जाता है, जहां आपने उत्तर के बिना सालों तक दस्तक दी थी, वह बल से नहीं बल्कि एहसान से खुलने लगती है। जहां आपने सोचा था कि आपके द्वारा पारित किए गए अवसर फिर से आ रहे हैं, इस बार आपके नए संस्करण के लिए तैयार किया गया। आप वह नहीं हैं जो आप हुआ करते थे। अब आप मजबूत हैं, स्पष्ट, निहित हैं। क्या मायने रखता है? इसलिए मुझे तब तक वादे की रक्षा करनी थी जब तक आप तैयार नहीं थे, और अब आप हैं। जब आशीर्वाद आपकी अपेक्षा से अलग दिखता है तो आश्चर्यचकित न हो। मैं सिर्फ आपको नहीं दे रहा हूं जो आपने मांगा, मैं आपको वह दे रहा हूं जो आपको नहीं पता था कि आपको जरूरत है। आपने स्थिरता के लिए प्रार्थना की और मैं आपको शांति दे रहा हूं जो तब भी स्थिर रहता है जब चीजें योजनाबद्ध के अनुसार नहीं जाती हैं। आपने प्रावधान के लिए कहा और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं जो छोटी शुरुआत को भी गुनाह करता है। आप मान्यता के लिए लंबे समय से, लेकिन मैं आपको मेरे साथ अंतरंगता दे रहा हूं जिसे तालियों में मापा नहीं जा सकता है। मैं उन तरीकों से प्रार्थनाओं का जवाब देता हूं जो आपको बनाते हैं, न कि केवल आपको प्रभावित करते हैं। मेरे द्वारा बंद किए गए कुछ दरवाजे फिर से खुलने के लिए कभी नहीं थे। मुझे पता है कि चोट लगी है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं क्रूर नहीं हूं तो मुझ पर भरोसा करें। मैंने उन्हें बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने आपके जीवन के संस्करणों को जन्म दिया जो आपके कॉलिंग के लिए बहुत छोटे थे। उन्होंने आराम की पेशकश की, लेकिन आपको वृद्धि की लागत थी। उन्होंने आपको सुरक्षित महसूस कराया, लेकिन उन्होंने आपको यह भी भूल दिया कि मेरे पास आपके लिए कितना अधिक था। इसलिए मैंने उन्हें बंद कर दिया, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उन रिक्त स्थानों पर पुनर्विचार करने के लिए, रक्षा करने के लिए जो आपने कभी नहीं चुना होगा, लेकिन जहां मैं पहले से ही एहसान, उपचार और बहाली तैयार करने के लिए आगे बढ़ा हूं। आपने सोचा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं? और मैं कहता हूं, मैंने आपको कभी नहीं कहा। मैंने आपको भरोसा करने के लिए कहा कि मैं हूं। मेरी ताकत आपकी कमजोरी में एकदम सही है, आपकी रणनीति में नहीं, आपके प्रयास में नहीं। जब आप खुद के अंत तक पहुंचते हैं तो यह वह जगह है जहां आप मुझे पाएंगे। निराश नहीं, लेकिन आपको बाकी रास्ते में ले जाने के लिए खुशी हुई। आपको यह सब पता नहीं है, आपको बस अगला कदम उठाना होगा। और यहां तक कि अगर आप ठोकर खाते हैं तो मैं शर्म के साथ नहीं बल्कि हथियारों के साथ रहूंगा जो स्थिर, बहाल करें और आपको याद दिलाएं कि आप कौन हैं। आप उन मौसमों से बच गए हैं जिन्हें आपने नहीं सोचा था कि आप करेंगे। आप तब खड़े हो गए जब आप सब कुछ गिरना चाहते थे। जब आप सभी सबूतों ने आपको छोड़ने के लिए कहा था तो आप मुझसे चिपक गए हैं। वह मायने रखता है, यह मायने रखता है। अनुग्रह में भिगोए गए लचीलापन की शक्ति को कम मत समझो। आप नाजुक नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप एक कोमल दिल के साथ एक योद्धा हैं, और वह संयोजन दुश्मन के लिए खतरनाक है। आप एक ऐसी ताकत में चलते हैं जो जोर से नहीं बल्कि स्थायी है। एक शांति जो घमंड नहीं करती है लेकिन जंजीरों को तोड़ती है। एक ऐसा प्रेम जो हमेशा दुनिया के लिए समझ में नहीं आता है लेकिन स्वर्ग में सभी अंतर करता है। आप एक ऐसे मौसम में हैं जहां ऐसा लगा कि दिया जा रहा है। नुकसान के बाद नुकसान, जवाब के बिना देरी। आपने देखा है कि जब आप पीछे रुके थे तो आप दूसरों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या मैं आपको भूल गया था, आपके नाम पर छोड़ दिया, आप या अपना दिमाग बदल दिया। लेकिन मैं कभी भी मानव समय सीमा के अनुसार काम नहीं करता। मैं विकास नहीं करता, और मैं नहीं वेटिंग रूम में उन लोगों को छोड़ दें। आपको दफनाया नहीं गया है, आपको लगाया गया है, और अब जो अंधेरे में बढ़ रहा है वह प्रकाश में उठने वाला है। इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की है, बल्कि इसलिए कि समय आ गया है। मेरी टाइमिंग में कभी देरी नहीं हुई। यह हमेशा दिव्य है। मैं सिर्फ जो खो गया था उसे बहाल करने नहीं जा रहा हूं। मैं आपके लिए क्या आशीर्वाद का मतलब है, इसे फिर से परिभाषित करने जा रहा हूं। आपने सोचा था कि यह अधिक पैसा, अधिक अवसर, अधिक पुष्टि प्राप्त करने के बारे में था, लेकिन सच्चा आशीर्वाद शांति जान रहा है जब आपके आसपास कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह जाग रहा है और महसूस कर रहा है कि आप कल नहीं थे।
यहां तक कि अगर आपकी परिस्थितियां अभी तक नहीं बदली हैं, तो यह मेरी उपस्थिति के बारे में इतना पता चल रहा है कि आप पीछा करना बंद कर देते हैं जो आपको संतुष्ट करने के लिए कभी नहीं था। यहीं से आप आगे बढ़ रहे हैं। एक जीवन अटूट पहचान में निहित है, अस्थायी सत्यापन नहीं। मेरे द्वारा सुनी गई चुप्पी में से कुछ अनुपस्थिति नहीं थी, यह रणनीति थी। मैं आपके कानों को शोर के ऊपर अपने कानाफूसी को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। मैं आपको संकेतों पर निर्भरता से दूर कर रहा था और आपको विश्वास से चलना सिखा रहा था। उस शांत जगह पर आपने नाराजगी पवित्र मैदान बन गई है। यह वह जगह है जहां आपके विवेक को तेज किया गया था, जहां आपके चरित्र को परिष्कृत किया गया था, जहां आपकी जड़ें गहराई से खोदी गई थीं। और उस छिपी हुई ताकत के कारण हवाओं के आने पर आप हिल नहीं जाएंगे। अन्य लोग आपके उदय को देख सकते हैं, लेकिन वे मूक आत्मसमर्पण के वर्षों को नहीं समझेंगे जिसने इसे संभव बना दिया। लेकिन मैं करता हूं, मैं यह सब देखता हूं। अभी लोग आपके लिए तैयार हैं। ईश्वरीय कनेक्शन न केवल आपकी मदद करने के लिए, बल्कि आपके बगल में चलने के लिए भेजे गए। आपने उन रिश्तों के लिए प्रार्थना की है जो घर की तरह महसूस करते हैं, और मैं उस प्रार्थना का जवाब दे रहा हूं। लेकिन मैं उन लोगों को भी हटा रहा हूं जो केवल आपके निरंतर प्रयास से बचते हैं। मैं आपको उन कनेक्शनों से मुक्त कर रहा हूं जहां आपको स्वीकार करने के लिए सिकुड़ जाना था, जहां आपकी उपस्थिति को बर्दाश्त किया गया था लेकिन वास्तव में कभी नहीं मनाया गया। आप उन स्थानों पर रहने के लिए नहीं थे जो शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ अपने प्रकाश को सूखा देते हैं। आप माफी के बिना चमकने के लिए थे, देखे जाने के लिए, न कि केवल उपयोगी। और हां, जब वे निकलते हैं तो यह चोट लगी हो सकती है। यहां तक कि आपने सोचा था कि हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं दंडित नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को नहीं खो रहे हैं, आप वजन कम कर रहे हैं। भावनात्मक वजन, मानसिक थकावट, आध्यात्मिक घर्षण, और जो अवशेष शुद्ध, ये उद्देश्यपूर्ण होंगे। स्वर्ग आपकी गति को माप नहीं रहा है, यह आपकी दिशा का जश्न मना रहा है। मैं अब भी आपकी आत्मा को हिला रहा हूं, आपको उन सपनों की याद दिलाता है जिन्हें आपने नीचे रखा था। कॉलिंग आपको बहुत देर से लेबल किया गया था। इच्छाओं को आप निराशा के तहत दफन करते हैं। मैं उन पर फिर से सांस ले रहा हूं, नहीं आपको चिढ़ाने के लिए, लेकिन आपको जगाने के लिए। मैं खेल के लिए चीजों को फिर से जीवित नहीं करता, मैं पुनर्जीवित करता हूं, क्योंकि कुछ अभी भी उद्देश्य है। वह चीज जो आपने सोचा था वह खत्म हो गया था, यह नहीं है। मैं इसे पुनर्जीवित कर रहा हूं, मैं इसे छुड़ा रहा हूं, मैं इसे उन तरीकों से बहाल कर रहा हूं जो आपको खौफ में छोड़ देंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह वापस आया, बल्कि इस वजह से कि आप इंतजार में किसके साथ बने। वहां अधिक आगे, अधिक सुंदरता, आकी अकाकी केशदास जीतता, अधिक उपचार, अधिक खुशी, अधिक हंसी जो आपके पेट में गहरे से आता है, जिस तरह से केवल दुहक के लंबे मौसम के बाद समझ में आता है। मैं आपको वापस नहीं ले जा रहा हूं जो आप करते थे, मैं आपको आगे ले जा रहा हूं जो आप हमेशा से बन रहे हैं। आपकी कहानी इसके खुलासा को दोहरा नहीं रही है। परिचित को मूर्ख मत बनने दो कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ हो गया। तुम एक ही नहीं हो, और इसका मतलब है कि आपके भविष्य के बारे में कुछ भी समान नहीं होगा। मैं आपकी हड्डियों में नई ताकत रख रहा हूं, उस तरह का नहीं जो आपको गुप्त रूप से उखड़ते हुए बाहर की तरफ मजबूत दिखता है, लेकिन जिस तरह से आपको शांत आत्मविश्वास में जड़ा, जिस तरह से चिल्लाता है या प्रयास नहीं करता है, लेकिन तूफानों में अनजाने में खड़ा है। अब आप यह जानने के लिए पर्याप्त हो गए हैं कि शांति सही परिस्थितियों में नहीं मिली है। यह जानने में पाया जाता है कि मैं आपके सामने, आपके बगल में और आपके पीछे जाता हूं। यह कुछ भी आश्चर्य से मुझे पकड़ता है, यहां तक कि जब आप अपने आप को अनिश्चित होते हैं, तब भी आप मुझ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यही मैं अब आपकी आत्मा में लंगर डाल रहा हूं, एक शांति जो उधार नहीं है, एक शांत जो परिणामों पर निर्भर नहीं करता है। आपके दिमाग ने बहुत अधिक वजन उठाया है, इतने सारे क्या अगर, इतने काल्पनिक आपदाएं जो कभी नहीं आईं। दुश्मन ने आपकी कल्पना को समाप्त करने के लिए ओवरटाइम काम किया है, इसके बजाय आपके खिलाफ इसका उपयोग करके। लेकिन मैंने आपके साथ सपने देखने के लिए आपकी कल्पना बनाई। डर में सर्पिल नहीं, मैं इसे पुनः प्राप्त कर रहा हूं।
मैं उस लेंस को नवीनीकृत कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपना भविष्य देखते हैं। अब खूंखार से बादल नहीं, लेकिन आशा से साफ हो गए। आप फिर से प्रत्याशा के साथ जागना शुरू करने जा रहे हैं। चिंता नहीं, भारी नहीं, बल्कि वास्तविक प्रत्याशा, क्योंकि आप गहराई से विश्वास करना शुरू कर देंगे कि अच्छाई आपका पीछा कर रही है, न कि सजा। अपने आप पर लगाए गए समय सीमा को जाने दें। जिन लोगों ने आपको पीछे महसूस किया, जिन लोगों ने आपको अपनी कीमत पर सवाल उठाया, क्योंकि आप अन्य लोगों के लिए मील के पत्थर पर नहीं पहुंचे थे, मैंने आपको उनकी गति का पालन करने के लिए कभी नहीं बुलाया। मैंने आपके दिन क्षेत्र में एक अलग लय लिखा है जो आपकी आत्मा की यात्रा का सम्मान करता है। यह देरी नहीं है, यह सटीक है, और जो आपने सोचा था कि आप इसे याद कर रहे थे, वास्तव में मैं आपको जल्द ही कुछ में कदम रखने से बचाता था। अगर मैंने आपको वह दिया जो आप वापस चाहते थे, तो इसने आपको कुचल दिया होगा। लेकिन अब आप तैयार हैं और मैं इसे वापस नहीं पकड़ रहा हूं। आपके द्वारा महसूस किए गए कुछ प्रतिरोध सजा नहीं थी, यह तैयारी थी। मुझे आपको सिखाना था कि शांति कैसे स्पष्ट नहीं थी जब शांति को दूर करना है। जब कोई भी पीछा नहीं कर रहा था तो कैसे नेतृत्व करें। जब आप भूल गए तो पूजा कैसे करें। उस सीजन ने एक फाउंडेशन बनाया। कुछ भी नहीं हिला सकता। अस्वीकृति नहीं, देरी नहीं, आलोचना नहीं। आपने मेरे वचन को पकड़ना सीखा। तालियां नहीं, आपने मौन में मुझ पर भरोसा करना सीखा। और अब जब आप छिपी हुई हैं तो मैं आपको प्रकाश में लाने वाला हूं। देखा जाना नहीं, बल्कि प्रभावी होने के लिए। आप कभी भी प्रशंसा करने के लिए तैयार नहीं थे। आप अखंडता के साथ सत्ता ले जाने के लिए गठित किए जा रहे थे। मुझे पता है कि आपने अपने प्रभाव पर सवाल उठाया है। आपने पूछा, क्या इसमें से कोई भी बात भी है? और मैं अब आपसे कहता हूं, यह जितना आप जानते हैं उससे अधिक मायने रखता है। विश्वास का हर अनदेखी कार्य, हर पल आपने कड़वाहट के बजाय दयालुता को चुना। हर आंसू आप प्रार्थना में बदल गए। मैंने हर एक को एकत्र किया। मेरे नाम में आपने कुछ भी नहीं किया था, यहां तक कि जब कोई भी ताली नहीं, यहां तक कि जब फल तत्काल नहीं था। मैं देख रहा था, मैं निर्माण कर रहा था, और अब निजी में की सीड सार्वजनिक रूप से खिलने वाले हैं। अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि मेरी महिमा के लिए। आप देखेंगे कि मैं कैसे उपयोग करता हूं जो कुछ शाश्वत को पूरा करने के लिए छोटा महसूस करता है। दृश्यता द्वारा सफलता को मापना बंद करें। भीड़ पुष्टि नहीं है, आज्ञाकारिता है। आप हर पल में सफल रहे हैं जब आपने मुझसे कहा था, यहां तक कि जब यह आपको खर्च करता है, तब भी जब किसी ने नहीं देखा। यही मैं मनाता हूं, यही मैं पुरस्कृत करता हूं। आपको देखने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपको देखा है, मैंने पहले ही आपको चुना है। और मैं जिन किन तरजों को खोल रहा हूं, उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता है। वे दिए गए हैं, इस वजह से कि आपने किसे आश्वस्त किया है, लेकिन इस वजह से कि आप मेरे अंदर बन गए हैं। आपने अपने उद्देश्य के बारे में अपने दिल में भी सवाल किए हैं, इस बारे में कि क्या आपके पास वास्तव में एक है, या यदि आप किसी तरह हैं यह रह गया। अब मुझे सुन पा रहे हैं। आपका जीवन कभी यादृच्छिक नहीं रहा। हर विवरण को जानबूझकर के साथ संक्रमित किया गया। बस अपने सामने कदम उठाएं। मैं आपसे मिलूंगा। जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो मैं आगे क्या करूंगा। और जैसे जैसे आप चलते हैं, आप पाएंगे कि आपके पास जिस ताकत की कमी है वह आपके साथ है। दफन गहरे, परीक्षण में परिष्कृत, विश्वास से जागृत। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जितना आप मानते हैं उससे कहीं अधिक, और जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक सुसज्जित हैं। नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं आप में निवास करता हूं। आप अब कुछ ले जाते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। एक जानने, एक आग, एक शांति जो मेरे अलावा कोई मतलब नहीं है। यह वही है जो आप हमेशा से जीने के लिए हैं, कैकल्य हैं। प्रदर्शन नहीं बल्कि उपस्थिति, दबाव नहीं बल्कि वादा किया गया, प्रयास नहीं बल्कि आत्मसमर्पण। आप पीछे नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप ठीक उसी जगह हैं जहां आप क्या करने वाले हैं इसके लिए आपको होना चाहिए। और जैसे जैसे धूल जम जाती है और शोर फीका हो जाता है, जो बने रहेगा
वह मेरे हाथ से एक जीवन है कि कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा, कि कोई भी मुझे इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा कि मैं आपको ले गया, आपको बनाए रखा और आपको जितना आप कल्पना की थी उससे अधिक गहराई से उठाया, और आप जितना प्रार्थना कर सकते थे उससे कहीं अधिक खूबसूरती से आप योजना बना सकते थे। एक शांति है जो मैं आपके जीवन में जारी कर रहा हूं, आंदोलन की अनुपस्थिति नहीं, लेकिन शांति की उपस्थिति जो अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। आपने अपनी ऊर्जा का इतना खर्च किया है, उन चीजों की समझ बनाने की कोशिश कर रहा है जो कभी भी ठीक करने के लिए नहीं थे, लेकिन अब मैं आपके अंदर शोर को शांत कर रहा हूं। मैं आपको सही होने के लिए अपने आसपास की हर चीज की आवश्यकता के बिना फिर से सांस लेना सिखा रहा हूं। आप मेरी उपस्थिति को सादगी में, मौन में, सूक्ष्म बदलावों में पहचानने जा रहे हैं। अब जीवित महसूस करने के लिए आतिशबाजी का पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन जागरूकता में गहराई से जीना सीखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, यहां तक कि शांत भी। आप अपनी सांस रोक रहे हैं, दूसरे जूते को छोड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या अच्छी चीजें हमेशा एक लागत के साथ आएंगी। लेकिन मैं आपके दिल को वापस कर रहा हूं ताकि खुशी की कीमत के रूप में नुकसान की उम्मीद करना बंद हो सके। वह चक्र अब समाप्त होता है। इस क्षण से मैं बिना किसी डर के प्राप्त करने की आपकी क्षमता को बहाल कर रहा हूं, बिना किसी संदेह के आनंदित होने के लिए, बिना अपराध के आनंद लेने के लिए। मेरा आशीर्वाद कोई जाल नहीं है, मेरा एहसान एक चाल नहीं है। आपको इसे अर्जित करने, इसकी रक्षा करने या इसे समझाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इसे प्राप्त करना होगा, जैसे कि एक बच्चे को एक प्यार करने वाले पिता से आश्चर्य के साथ, कृतज्ञता के साथ और इसके डर के बिना एक उपहार प्राप्त होता है। मैंने आपकी गुप्त जीत देखी है। उन क्षणों के लिए कोई ताली बजाता है जब आप कुछ भी नहीं बचा था, तो आपने जो दयालुता दिखाई थी, आप जो प्रार्थनाएं आप अपने आंसू के माध्यम से फुसफुसाए, स्वर्ग ने उनमें से हर एक को रिकॉर्ड किया। आप यह भी नहीं जानते हैं कि आत्मा में आपके आज्ञाकारिता जारी क्या है। आपको लगा कि किसी ने आपको नहीं देखा, लेकिन मैंने किया। आपने सोचा कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मेरे लिए मायने रखता है। मैं विश्वास में लगाए गए एक भी बीज को नहीं भूल पाया हूं, और मैं फसल का स्वामी हूं। रीपिंग का समय निकट है। इस वजह से नहीं कि आप पूरी तरह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस वजह से कि आपने प्रतीक्षा के माध्यम से मुझ पर कितना भरोसा किया। आप आग और बाढ़ के माध्यम से आए हैं और पाया है कि जो जल गया वह कभी नहीं रहने के लिए था। आप अब एक ही वजन नहीं ले जाते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ हल्का है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा मजबूत हो गई है। आपके खिलाफ गठित हथियार समृद्ध नहीं थे, इसलिए नहीं कि वे असली नहीं थे, बल्कि इसलिए कि मेरा हाथ आप पर बना रहा। मैंने आपको तरीकों से संरक्षित किया, अनंत काल तक पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। मैंने संरक्षित किया जब भी आपको लगा कि आप सब कुछ खो रहे हैं, और जो अब आपसे आगे है वह क्या था? यह एक वापसी नहीं है, लेकिन जो हमेशा आपका था उसका पुनरुत्थान। मेरे शांति, ध्यान, विरासत, उद्देश्य में यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चलने का समय है जिसे चुना गया है। अभिमानी नहीं, हकदार नहीं, लेकिन गहराई से पता है कि मैंने आपको अलग कर दिया है। आपको संबंधित करने के लिए मिश्रण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों को आरामदायक बनाने के लिए आपको अपनी आग को कम करने की जरूरत नहीं है। आप इस मौसम में अदृश्य होने के लिए नहीं है। मैं आपको उन जगहों पर रख रहा हूं जहां आपकी आवाज मायने रखती है, जहां आपकी उपस्थिति वायुमंडल को बदल देती है, जहां आपका विश्वास दूसरों के लिए दरवाजे अनलॉक करता है। यह देखा जाने के बारे में नहीं है, यह तैनात होने के बारे में है। आपको प्रभावित करने के लिए ऊंचा नहीं किया जा रहा है, आपको प्रभाव के लिए सौंपा जा रहा है। इसे विनम्रता के साथ ले जाएं, लेकिन इसे साहसपूर्वक ले जाएं। अब ऐसे अवसर होंगे जो आपसे बड़ा महसूस करते हैं। पीछे हटो मत। दूसरा अनुमान नहीं है। अगर मैं पहले से ही आपको सुसज्जित नहीं करता तो मैं आपको यहां नहीं लाऊंगा। कौशल आपने छिपे हुए स्थानों में विकसित किया। दिल टूटने के माध्यम से आपको जो अंतर्दृष्टि मिली, चुप्पी में गठित ज्ञान, यह सब इस अगले अध्याय में जीवित हो जाएगा। आपको दिखावा या प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बस पहचान से आगे बढ़ेंगे। और जब लोग पूछते हैं कि आप वहां कैसे पहुंचे, तो इसका जवाब स्पष्ट होगा। वह में था भाग्य नहीं, कनेक्शन नहीं, हेर फेर नहीं, बल्कि दिव्य समय और दिव्य पक्ष।
मुझे महिमा मिल जाएगी और आप जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं उसकी परिपूर्णता में चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत भारी है, रूह कांप उठेगी जब सच्चाई सामने आएगी। ये सच इतना घिनौना है कि सुनकर तेरी सांसें थम जाएंगी। यूनिवर्स कहता है अब तुझे धोखा वहां से मिलेगा जहां से तूने कभी उम्मीद नहीं की थी। तेरे अपने ही तुझे खंजर मारेंगे, तेरे अपने ही तेरी बर्बादी के सौदागर बनेंगे। अब जो तू देखेगा वो कोई सपना नहीं होगा, वो कोई भ्रम नहीं होगा, वो तेरी बर्बादी का ऐलान होगा। तेरे सामने वो नकाब उतरेंगे जिन्हें तू अपना मानता था, तेरे सामने वो चेहरे बदलेंगे जिन्हें तू अपना हमदर्द समझता था। यूनिवर्स कहता है सावधान रहो, क्योंकि अब खेल और भी खतरनाक होगा। हर चाल तेरे खिलाफ बिछाई जाएगी, हर रास्ता तेरे लिए कांटों से भरा जाएगा। लेकिन याद रखो, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, तेरा समय अब शुरू हो चुका है। जो तेरी बर्बादी चाहते हैं उनकी योजना राख बन जाएगी, जो तेरे खिलाफ खड़े हैं उनकी हड्डियों तक कांप उठेंगी। तेरे नाम का डर उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। अब तू जिस राह से गुजरेगा वहां उनके ख्वाब टूटेंगे, जहां तू कदम रखेगा वहां उनका भविष्य झलकर राख होगा। क्योंकि यूनिवर्स का पैगाम साफ है, तेरा बदलना ही उनका अंत है, तेरी खामोशी ही उनकी चीख है, तेरी रूह की गूंज ही उनका डर है, तेरा नाम ही उनकी नींद छीन लेगा। अब से हर रात एक डरावना सच उजागर होगा, हर सुबह एक नया राज खुलेगा और हर सच उनके दिलों में जहर की तरह उतरेगा। यूनिवर्स कहता है अब तू देखेगा वो सच जो किसी ने नहीं देखा, अब तू सुनेगा वो चीखें जो किसी ने नहीं सुनी। उनके नकली रिश्तों का सच सामने आएगा, उनके झूठे वादों का पर्दा फट जाएगा, उनके दिलों का अंधकार दुनिया के सामने उजागर होगा और तू गवाह बनेगा उनके पतन का, उनकी तबाही का, उनकी आत्मा के जलने का। याद रखो, जब अपने ही खंजर मारते हैं तो जख्म और गहरे होते हैं, जब अपने ही धोखा देते हैं तो रूह तक लहूलुहान हो जाती है। लेकिन यही है यूनिवर्स का नियम, पहले सच छुपता है, फिर धीरे धीरे सामने आता है, और जब सामने आता है तो कोहराम मचा देता है। अब वही कोहराम आने वाला है, अब वही खंजर तेरे सामने चमकेंगे, अब वही चेहरों के नकाब उतरेंगे। यूनिवर्स कहता है तेरा बदलना ही उनकी सजा है, तेरी खामोशी ही उनकी हार है, तेरी जीत ही उनकी मौत है। अब खेल शुरू हो चुका है, रास्ते बंद हो चुके हैं, सच सामने आ चुका है और अब कोई भी नहीं बचेगा। याद रखो, रूह कांप उठेगी जब अपने ही खंजर मारेंगे, सांसें थम जाएंगी जब सच सामने आएगा, और अब जो तू देखेगा वो ख्वाब नहीं, तेरी बर्बादी का ऐलान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी लाइफ को ना मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहा, जिसने आपके जीवन में पूरी तरह से तबाही मचानी चाहिए। जिसने सोचा था कि ना आप पूरी तरह से खत्म हो जाएं, आपको पूरी तरह से कोई खाली करना चाहता था, मतलब तबाह करना चाहता था। बट आपने उनके फेंके हुए हर एक पत्थर से, आपने उनके फेंके हुए ईंटों से बड़ा महल बना दिया। सो वो काफी ज्यादा मैं देख रहा हूं कि शक्ड है और काफी ज्यादा वो परेशान है। बहुत ज्यादा मैं उनकी एनर्जी पिक कर रहा हूं। यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है कि वह डिस्टर्ब है। जब जब वह आपको देखते हैं ना, तब तब उन्हें बहुत ज्यादा जोर का झटका लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें तेज का ना करंट लग गया है। मतलब कोई इतना ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं आपको देखकर, इतना ज्यादा उन्हें चकित होता है, इतना ज्यादा वह शॉक्ड हो जाते हैं। जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, कोई आपके लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है, बहुत ज्यादा आपको देखकर ना वह परेशान होता है। उनकी लाइफ में अभी जिनकी एनर्जी पिक कर रहा, जो आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, आपके शाइन को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। बहुत हैवी एनर्जी में पिक कर रहा हूं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा यहां पर, मतलब बहुत ज्यादा खराब स्थिति में उनको मैं देख रहा हूं। बहुत ज्यादा कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई एडमिट है, जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते हैं, जो एनवियस रहते हैं आपसे। उनमें उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी तरह के चोट, किसी तरह के कुछ ऐसी चीजें, बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हो रहा है। मतलब देखो, यहां पर डिवाइन बहुत हैवी एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रही हूं। डिवाइन यहां पर आपको जस्टिस दे रहे हैं। किसी का यहां पर जजमेंट टाइम आ गया। यहां पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, जो आपसे ना बहुत ज्यादा एनवियस रहते हैं। लाइफ में आपको ना मतलब खुश देखकर बहुत ज्यादा जिन्हें जेलस होती थी, जो बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाते थे।
आपके ऊपर बहुत ज्यादा पत्थर फेंके गए, ईंटें फेंके गए, लेकिन आपने उनका ना मुंहत जवाब दिया। हर एक ईंट का, हर एक पत्थर का आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वह इंसान इस तरह से आपसे मतलब एनवी थे कि आपको अगर वह अभी भी देखते हैं ना, आप शायद इन चीज़ों को नोटिस करो ना करो उनके फेस पर, ये चीज़ें आप देखो ना देखो, लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो हमारे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा हमारा मजाक बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हमसे एनवी रहते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि यह इंसान इतना ज़्यादा दुष्ट है, ज़्यादा पापी है। इसके मन में इतने ज़्यादा छल कपट भी हो सकते हैं, इतने ज़्यादा, ये मतलब फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन ये अपना कर्मा भुगत रहा है। ठीक है, यह अपना कर्मा भुगत रहा है। वो डेफिनेटली आपकी हाई लग रही है। मैं यहां पर देख रहा हूं 111 यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। किसी का नाम से है, वी से है, एच से भी यहां पर आया है, आर और एम भी यहां पर दिखा है, एस भी दिखा है, टी भी दिखा है। ये कुछ नाम, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। नंबर 1 बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहा है। तो प्लीज नंबर 1 आपको 111 लिखकर ना अपनी कोई इच्छा जरूर से मांगनी है डिवाइन से, या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अभी आप सच्चे मन से अपनी कोई भी इच्छा 111 को मतलब लिखकर अपने हाथों में ही लिख लें। अगर आपको कहीं पर पेन नहीं मिलता है, या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं 111 और अपनी कोई भी इच्छा अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो अपनी इच्छा मन में कह के 111 लिखकर थैंक यू बोल दे बस डिवाइन को, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहा है। 111 बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं अपनी कोई इच्छा मांगो, अपनी कोई विश मांगो, अपनी कोई भी ऐसी इच्छा मांगो जो आप चाहते हो कि वह पूरा हो और आपकी पूरी लाइफ बदल जाए, मतलब पूरी लाइफ को चेंज कर दे। एक बहुत बड़ा चमत्कार मैं यहां पर देख रही हूं। वाह, मतलब 111 बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो यहां पर लग रहा है ना मुझे, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूं आप में से लोगों की, बहुत सारे लोगों की, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज हैं, वह आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया, कैसे आप इतने ज्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा शाइन कैसे कर सकते हैं। उनको ये पता ही नहीं चला कि आप बहुत ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। और मैं यहां पर बहुत ज्यादा ये देख रही हूं, आपके अंदर ना दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा बहुत ज्यादा ना समाहित रहती है। बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके अंदर समाहित है। आपके अंदर ना दिव्य ऊर्जा प्रभावित करती है, दौड़ती है। आपके अंदर बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा का ना प्रभाव मैं देख रहा हूं। प्रभाव ठीक है, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति को ना आप दिव्य ऊर्जा को कैरी करते हैं। सो ये चीजें ना उन हेटर्स को पता नहीं है, पता पहले नहीं था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं उनको यह चीज पता चल चुका है। रिसेंटली मैं यहां पर देख रहा हूं कुछ ऐसी चीजें उन्हें मिली हैं, कुछ ऐसी चीजें उन्हें दिखी है जिससे वह बहुत ज्यादा ना शॉक्ड है। इसीलिए वह काफी ज्यादा ना बहुत ज्यादा चक आपको देखने के बाद उनको जोर का करंट लगता है, ये झटका लगता है, ये बहुत ज्यादा यहां पर हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपनी लाइफ में एक चीज मैं कहूं, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, या आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, मतलब आप अपनी लाइफ में एक नए स्तर, एक नए स्टेप पर मैं देख रहा हूं कि आप मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, आपने ना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, ऐसे ऊपर जा रहे हैं। आपके अंदर कोई नए, मैं यहां पर देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के ना नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए काम करने का जोश, जुनून के साथ बहुत ही अच्छा अपनी लाइफ में करना, यह चीजें यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा। और देखो ना, मैं एक चीज बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग ना कुछ ऐसी चीजें को देख भी रहे होंगे जो आपकी तरफ आ रहे हैं, और अगर आपको पता है कि कितने यह मीठी छुड़ी लोग हैं, इनसे थोड़ा जितना आप हो सके उनसे उतना आप सावधानी ही रहें। मुझे यहां पर यह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आया है कि आपको वैसे लोगों से ना थोड़ा डिस्टेंस ही रखना है, उन पर मतलब आपको ट्रस्ट करने से यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। वैसे आप, मैं एक चीज बताऊं, आप जल्दी आप ट्रस्ट करते भी नहीं हो,
ये चीज आपके डिवाइन एंजल्स को पता है। पहले जैसे आप बेवकूफ नहीं रहे। आप बहुत ज्यादा आपको मतलब अच्छे और बुरे की यहां पर मैं देख रहा हूं। अच्छे और बुरे की बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। ये बहुत ज्यादा हो सकती है। आपकी मदद इन लॉ हो, किसी की मदद इन लॉ की बहुत ज्यादा ये चीज यहां पर दिख रहा है। मदर इन लॉ हो सकती है कि गिड़गिट की तरह रंग बदलती है।